अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट, आपकी अपनी दोस्त और आपकी अपनी आर्ज। मुझे कहते हैं जिया राइट्स। आप सुने मुझे लाइव फ्रॉम यूएई। दिल की बात जिया के साथ। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हमारे गेस्ट की दिल की बात, तो वो पहुंचाने के लिए मैं ये शो लाई हूँ और मैं ख़ुद भी एक्साइटेड होती हूँ। एक वक्त था, अम्मी हयात थी, उन्हें सुनने का शौक़ होता था लोगों को, तो वही शौक़ अम्मी से मुझे भी आ गया कि मुझे लोगों को सुनने का शौक़ होता है। तो मैंने सोचा कि लोगों के शोज़ में जाने की बजाय हम क्यों ना अपना शो स्टार्ट करें, अपने घर में ही अपने मेहमानों को बुलाया जाए। जी जी, ओके, पंखा बंद करके आती हूँ, माजरत। और जब आप बात करने लगेंगे तब मैं पंखा ऑफ कर दूँगी, क्योंकि बीच में हमारा गैप आ जाएगा। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, टिकटॉक के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर और सिंगर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, द वॉइस ऑफ नासिर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नासिर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लगा बहुत करम फजल दुआएं। आप सब बताएं, आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया, बहुत मुश्किल से आपने एक्सेप्ट किया। ओ, मैं कहता हूँ मैं इंटरव्यू करके मैं केड़ा मतलब पाकिस्तान बना लिया नवा। मेरा क्या देखिए, इंटरव्यू। हम इस एक प्लेटफॉर्म पर एक वालेकुम फैमिली अस्सलाम के जैसे हैं। इट्स जी, जस्ट थैंक यू लाइक सो अ मच। गेट टुगेदर। मेरे लोग और आपके लोग सब एक साथ बैठेंगे एक इस लाइव में, और हम बातें शातें करेंगे। मकसद थैंक यू। सिर्फ यही होता है, आप आज समझ ले, एक हैंगअप सेशन है। आपके दोस्तों का, हमारे दोस्तों का, हमारे जानने वाले सब एक साथ बैठ के आपके दिल की बातें सुनेंगे। थैंक यू सो मच, आपने एक्सेप्ट किया। दैट्स माय ऑनर जी। मुझे आप लोगों ने इस काबिल समझा, आपने मेरी बहन जीती रहे कि आपने कहा कि इंटरव्यू कर लेने। मैं कहा ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, है। आप अपनी तरफ से अपने दोस्तों को, अपने आने वालों को वेलकम कीजिए, तब तक या मैं मोस्ट पंखा बंद वेलकम करती हूँ। एवरीवन। थोड़ा बिल्कुल लंबा बिल्कुल। वेलकम कीजिएगा। अच्छा यार, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਵਾਲਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਇਮ, हैदर, गज़ल, सीक्रेट मिशन और कौन कौन है, एमडी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहरबान। अच्छा जी, और भी आना आई हैं। आना कैसी हैं आप? और आनी आई हैं। मन्नत, थैंक यू सो मच। मन्नत आप ही आई हो। और नरीता, थैंक यू सो मच नरीता मेरी बहन। मन्नत राजपूत भी यहीं पे है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकात। पनिशर, सबसे पहले पनिशर पहुंचा है भाई। या एग्जैक्टली, वो कह रहे थे पनिशर, मेरा नाम नहीं लिया। ये आपके यस लिए अप्रोच कर दिया जी हमने। जी आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड, दैट्स माशाल्लाह। जी। और थैंक यू सो मच आप सबका आने का। हाँ, गजल सबसे पहले आई थी, जी, बिल्कुल ऐसा गजल ही आई है। थी। एमडी भाई, आप गजल आई थी। रुकिएगा, आप के नाम एक शायरी भी हम सुनवाएंगे। और आज के शो में बहुत कुछ एक्साइटेड है। मेरे यस, पार्टनर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आफ्ताब भाई, आप बैठे हुए हैं वो सरप्राइज के लिए, या मैं ही दूंगी? चलें, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है नासिर भाई, शुरू करें? या अल्लाह पाक, किताब ही खोल रही है। किताब मेरे पास पूरी डायरी है जी, अवेलेबल। मैं सवाल तो ही नास के थे, मैं स्कूल स्कूल नहीं जाता सी। नहीं नहीं, आसान सवाल है। होस्ट का तो ठीक आ रहा है मन्नत। एमडी भाई, मैंने कहा है कि आप रुकिएगा, शायरी भी इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त हम भाभी के नाम डेडिकेट करवाने वाले हैं आज। है ना? जी, तो शुरू करते हैं। नासिर भाई, सबसे पहले अगर मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहें कि नासिर कौन है, द वॉइस ऑफ नासिर कौन है? द वॉइस ऑफ नासिर। हम्म, लाइक मेरे पास आई हैव लाइक मल्टी, वो क्या कहते हैं ना, पर्सनल अल्फाज। वो कुछ, क्योंकि मैं बेसिकली, मैं बाय प्रोफेशन मुझे शेफ नासिर कहते हैं। ठीक है, हम्म, तो द वॉइस नासिर, दिस वाज अ कंसेप्ट लाइक मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसे से हूँ। मैं चैट रूम्स होते थे मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, याहू मैसेंजर के दौर से, फिर करते करते एक पैलटॉक वगैरह आया था। पैलटॉक पे मैं ज़्यादा नहीं रहा, उसके बाद पैलटॉक वालों का ही एक और था, एक और उनका था वो कैम फ्रॉक के नाम से। तो वहाँ पे हमारे चैट रूम्स वगैरह होते थे, वहाँ पे दोस्त ऐसे ही बैठते थे, शायरी वगैरह करते थे। तो
मैं लिखता रहा हूँ 13-14 साल की एज से मैं लिख रहा हूँ शायरी। तो लिखने पढ़ने का मतलब लिखने का शायरी लिखने का और पढ़ने का शौक तो उसके साथ ही आ गया। तो उसी में फिर मैंने लिखता रहा पढ़ता रहा तो लोग पसंद करते थे, तो मैं इसको मैंने सोशल मीडिया पे एक मतलब इसी को कंटिन्यू किया। तो इट्स बीन लाइक एजेस, सो आई एम डूइंग दिस स्टफ। फिर मैंने ये द वॉइस नासिर जो है ना, तो क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो 2016 में मैंने द वॉइस नासिर नाम रख लिया। That's 2016 that's simple. ओल्ड नासिर भाई इनका जी 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 जी। थैंक यू तो हम्म वालेकुम अस्सलाम कपिल, वेलकम। तो द वॉइस नासिर ये मैंने आज से मतलब 9 साल पहले 2016 में ये नाम रखा। अच्छा, मतलब टिकटॉक से ईगो पे। पहले का ही नाम है ये? जी 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 ये अच्छा अच्छा, ये वालेकुम मैंने रखा था। आई वाज ऑन बीगो बीगो ओके लाइव। ओके 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 पहले चैट रूम्स होते थे, चैट रूम से फिर हमने बीगो स्टार्ट हुआ जी जी तकरीबन अप्रैल मई में हम्म 2016 में स्टार्ट हुआ। तो हम बिगो पे आ गए। तो हम्म बिगो पे हमने लाइव करना शुरू कर दी। सना जाफरी, वेलकम ओ, आफ्टर आपको लॉन्ग याद लॉन्ग है? आफ्टर अच्छा, सना एजेस जाफरी के या साथ एक और नाम जुड़ा होगा, राबिया कैसर। राबिया कैसा, हाँ ये जी हाँ लव जी, बर्ड ये वही सारे है लव बर्ड। अच्छा 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 जी। अच्छा। बहुत पुराने पुराने इसने नाम है और बहुत लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है आपका नाम। इट्स बीन एजेस लाइक एजेस। जी जी यस। एज अ बिग फैन। वालेकुम सलाम, क्यों भी। ये सारे मेरे फैन छुपे हुए गायब क्यों रहते हैं, मुझे ये नहीं पता लगता। देख लें, आज देखे सब आ गए हैं। मैंने कहा ना, बिग समझे कि फैन। हैंग आउट है हम सबका, आ पुराने हा लोगों हा का। हा। जी। सही। तो टिकटॉक का कैसे पता चला, कैसे एक्सप्लोर एक्सप्लोर किया, किसने बताया आपको? टिकटॉक, फिर उसके बाद फिर ये सारी एप्स मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आप एक ऐप पे होते हो, आपको बाकी सारी एप्स का पता चलता जाता है। एग्जैक्टली। तो वो कुछ दोस्त होते हैं वहाँ, कहते हैं यार यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो। अभी पिछले साल वो एक दोस्त है मेरा, इटली में होता है, छोटे भाइयों जैसे ही है, जी दानिश। जी तो हम लोग वहाँ पे होते थे, जैसे हम लोग होते थे कैंप, ये बीगो पे होते थे। जी जी तो वो बीगो से सारे हम, मैं छोड़ के यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मैं बीगो से मीको भी किया, मैंने मीको भी किया, यहाँ पे अच्छा आया। तो वो जनाब उसने, वो एक दिन मुझे उसकी कॉल आती है, नासिर भाई नासिर भाई। मैंने कहा जी। ट्विटर पर भी, हाँ ट्विटर पे ये टॉम क्रूज को पता है ट्विटर पे, क्योंकि वो ट्विटर पे नेस ट्विटर पे 2021 में जब खान साहब की हुकूमत को वो कर दिया गया, तो उसके बाद खान के लिए, पाकिस्तान के लिए ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहे। तो दूसरा यहाँ पे फिर ये 2018 में मैं पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान में वो हर बंदा टिकटॉक टिकटॉक कर रहा था। जी जी तो मैंने देखा कि मैं नॉर्वे होता था उस टाइम पे, नॉर्वे जी से मैं वहाँ गया, तो वो मैंने देखा कि हर बंदा टिकटॉक कर रहा है। अब मैंने पाकिस्तान में ये डाउनलोड करके यही वाली आईडी मैंने बना के, हम्म तो इस पे मैंने स्वैप करना शुरू किया आईडी बना के। हम्म, तो मुझे पता लगा कि 80 साल के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी माशाल्लाह से नाच गा रहे शाहरुख हैं। खान को परफॉर्म कर रहे हैं। और 4 साल का बच्चा भी जो है, बच्ची भी जो है, वो हेमा मालिनी को मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रही है। मैंने तो कहा था ना आपको, हेमा मालिनी तो मैं भी बन सकती हूँ। हाँ, तो जी, वो चीज़ें वो ऐसी ऐसी चीज़ें फिर देखते रहे। इंस्पायर हो गया। तो इंस्पायर उस चीज़ से नहीं हुए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, फॉर मी लाइक दिस वाज द प्लेटफॉर्म वेयर आई वांटेड टू बी। जी जी कि मेरा जो, मुझे शायरी और सिंगिंग का है ना, तो मैंने अपनी कंटेंट थोड़ा बहुत लगाना शुरू किया। मैंने ज़्यादा कंटेंट कभी नहीं लगाया। अभी तक भी मेरा ये 8 सालों में भी, 9 सालों में, ये नहीं 7 साल, जी जी 2018 में बनाया तो ये 7 साल हो गए।
7 सालों में मेरा इतना नहीं होगा। अभी मैंने ये पिछले 3-4 महीनों में ज़्यादा लगाई है, वरना उससे पहले मैंने कंटेंट कभी कभार, कभी कोई 2-4-5 महीने बाद कभी लगा लिया, कभी 6-6 महीने, कभी आईडी बंद करके रख दी। मूड नहीं होता था, आईडी बंद करके रख लेते हैं। तो इसी तरह से करते 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 यही बस। और बाकी यहाँ पे भी ये जो मीडियम है ना, वर्चुअल वर्ल्ड, जी जी वर्चुअल वर्ल्ड में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जी। वो बीगो वाले भी यहाँ पे हैं, यहाँ वाले उधर है, उधर वाले उधर है। वो लड़के ने मुझे फ़ोन किया साल पहले, कहता है नासिर भाई हम एक जगह बैठते होते हैं, आपको लेके जाना है ज़रा, वहाँ पे लोगों को दिखाना। मैंने कहा कहाँ लेके जाना है? कहता है लोगों को नासिर भाई लूडो पे सुनाने के लिए। अब लूडो पे वो ऑडियो इंटरफेस का वो चैट रूम बने हुए हैं वहाँ पे जी ना, जी जी, वहाँ पे भी। तो वहाँ पे वो लूडो स्टार में, वहाँ पे जाके वहाँ अपने अपने रूम बनाए हुए उन्होंने, तो वहाँ पे मिले, वहाँ पे लेके चले गए। अब यहाँ पे नीचे आके लोग वो लूडो खेल रहे हैं, ऊपर आपकी शायरी सुन रहे हैं। ऊपर शायरी चल रही है, वो उनके वो जो चल रहा है। तो वो इसी तरह से मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। 2017 में मैं फेसबुक पे जाके मैं लाइव गया अपने किसी दोस्त के पेज पे, तो मुझे कहते हैं ओ नासिर भाई आप वही वाले हो, बिगो वाले। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। जी जी। यहाँ पे आया तो कहते हैं आप वही वाले हो, बिगो वाले, बिगो पे जाते हैं आप वही वाले हो, मीको वाले, मीको पे के लूडो वाले। यहाँ पे लोग आ जाते हैं लूडो, हमने आपको लूडो पे सुना था। मैंने कहा अच्छा जी। माशाल्लाह काफी तो फेमस ऐसे ही रह रहता है। चुके हैं। और अभी आप कह रहे थे कि मेरा क्या इंटरव्यू करना है आपने? तो वैसे ही घूमे फिरे मिले हुए लोगों को, तो दैट्स घूम फिर रहे होते हैं। हाँ जी जी, सारे ऐसे ही जगह पे ऐसे ही सारे घूम घूम रहे रहे होते होते हैं। हैं। अच्छा नासिर भाई, एक्चुअली कुछ लोग मेरी तरफ से भी आए हुए हैं और आपकी तरफ से तो वो जानते ही हैं आपको। ऊपर एमडी भाई बैठे हुए हैं, रावण बैठी हुई हैं, वुल्फ जो नाम की हैं, आफ्ताब भाई, इन्होंने आपको नहीं सुना हुआ। अगर आप कुछ थोड़ा सा सुना दें, अगर शायरी या कुछ भी जो आपका फेवरेट बेस्ट आपको लगता है कि बहुत अप्रिसिएशन आपको मिलती है इस पर और आपको लगता है यू आर बेस्ट इन इट, तो अगर आप पेश कर दें तो। मैं बीजीएम ऑफ करती हूँ, आप start। ये मेरी बुक का जो टाइटल है वो है कि उसका नाम है इश्क ज़दा। तो इश्क ज़दा यानी कि इश्क की जद में आया हुआ। तो इश्क ज़दा जो है वो मेरी बुक का टाइटल भी है, और टाइटल की जो नज़म है मैं उसको कहता हूँ तो कि मेरा इंट्रोडक्शन है ये। वालेकुम अस्सलाम, पीर मौला इस्लाम मदद। वेलकम नेहा जी, वेलकम गाइस, अगर कोई रिकॉर्ड मलिक करना नवीद चाहता है तो and प्लीज आप everyone। लोग कर लीजिएगा, अपनी पोस्ट भी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। तो इश्क ज़दा जो है वो मेरी आने वाली किताब का टाइटल और मेरा अपनी ज़ात का इंट्रोडक्शन। वो कुछ ऐसे है कि कुदरत नहीं कुछ मेरी, मैं तख्लीक खुदा हूँ। कुदरत नहीं कुछ मेरी, मैं तख्लीक खुदा हूँ। मखलूक नुमा एक बला एक वबा हूँ आग में बुझा हुआ पानी का जला हूँ आग में बुझा हुआ पानी का जला हूँ। मैं सल्तनत रंज का फरमान रवा हूँ। कुदरत नहीं कुछ मेरी, मैं तख्लीक खुदा हूँ। मखलूक नुमा एक बला एक वबा हूँ आग में बुझा हुआ पानी का जला हूँ। मैं सल्तनत रंज का फरमान रवा हूँ। मैं इश्क ज़दा इश्क ज़दा इश्क ज़दा हूँ। मैं इश्क ज़दा इश्क ज़दा इश्क ज़दा हूँ। हसरत भरी आंखों से मैं गिरता हुआ आंसू, वहशत भरी तन्हाई की रातों का दिया हूं। मैं इश्क ज़दा इश्क ज़दा इश्क ज़दा हूं। और लौट आऊंगा फिर मुझसे तुम उम्मीद न रखना। लौट आऊंगा फिर मुझसे तुम उम्मीद न रखना। गुजरा हुआ लम्हा हूं, कहीं बीत चुका हूं। मैं इश्क ज़दा इश्क ज़दा इश्क ज़दा हूं। और
डरता नहीं मैं आतिश नमरूद से लोगों, डरता नहीं मैं आतिश नमरूद से लोगों, इस आग में पहले भी कई बार जला हूं। मैं इश्क ज़दा, इश्क ज़दा, इश्क ज़दा हूं। इसका मक्ता है कि अफलासे वफा कैसे मिटाए मुझे नासिर, अफलासे वफा कैसे मिटाए मुझे नासिर, अफलाक के मोहब्बत पे कशीदा मैं लिखा हूं। मैं इश्क ज़दा, इश्क ज़दा, इश्क ज़दा हूं। मैं इश्क ज़दा, इश्क ज़दा, इश्क ज़दा हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। ये था जी हमारे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, वेलकम एहसान। ज़बरदस्त। एमडी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिएगा। आपके लिए भी एमडी भाई भी कुछ सरप्राइजेस हैं, सबके लिए जो मेरे व्यूवर्स होते हैं, लिसनर होते हैं, उनके लिए भी कुछ सरप्राइजेस होते हैं और गेस्ट के लिए तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग। मैं ख़ुद भी शायरा हूँ, उस हवाले से जहन में बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे पूछे जाते हैं, लेकिन उनके जवाब में नासिर भाई ने मुझे कहा कि नासिर भाई, वो मैं बात शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मुझे इतना जानते हैं, क्या आप सवालात, तो मैंने उनसे यही वालेकुम कहा, अस्सलाम यास्मीन। मैंने उनसे यही कहा कि बताएंगे आप हमें, हम तो आपसे पूछेंगे। और एक शायर के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं कि किससे इंस्पायर होके शायरी की, या फिर दिल टूटा तो शायरी की। शायरी दिल कैसे, मतलब ये चीज एक रिदम होती है। ये ये एक रिदम होता है। ये आपके अंदर अंदर की चीज है। हम्म, बाहर की चीजें उस कैफियत को बाहर लाने में मदद करती हैं, लेकिन ये बाय नेचुरल मेरे लिए, फॉर मी, लाइक मैं पढ़, एक होते हैं ना कि वो पढ़ लिख के शायरी करते हैं, वो नाप तोल के वो उसको करते हैं, तो वो उसका फ़ऊलन फ़ऊलन मफ़ूलन, वो इस तरह से उसका काफिया बैलेंस रदीफ। निकाल के करते हैं, ठीक है। जी जी। वो काफिया रदीफ करना या वो करना। लेकिन कुछ जो होता है ना कि कुछ होता है कि एक आपके अंदर पहले से होता है। बाहर की चीजें सिर्फ उसको शेप दे के बाहर निकालती, दैट्स इट। और ये मैंने किसी का बड़ा अच्छा वो सुना था कि एक फर्द जो होता है ना, वो हर फर्द के हर इंसान के दिल में होता है कि मैं पहचाना जाऊं, इर्द गिर्द के लोगों में जी जी, पहचाना जाऊं। बेशक। तो उसमें क्योंकि जब आप मुआशरे में जाता है ना, एक फर्द जब पूरे मुआशरे में जाता है तो वो गायब हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, वो पहचाना नहीं जाता। लाखों लोगों में खड़े हुए लोग नहीं नजर आएंगे ना। तो उसमें से वो जिसमें ये चीज ज्यादा होती है कि मैं पहचाना जाऊं, वो उसी हिसाब से जितनी वो एफर्ट करता है फिर। जी जी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपने अपने अंदाज से कुछ ना कुछ लोग करते हैं ना। बेशक। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ मतलब करता है, कोई कुछ करता है, कोई कौम के लिए कुछ करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से वो सामने आते हैं, अपने आप को विजिबल करते हैं मुआशरे में। विजिबल करते हैं। तो मुआशरों में एक इंसान जो होता है ना, एक इकाई खो जाती है, तो हर बंदे को वो होता है। तो जिसके पास जो उसके अंदर से कुछ निकलता है वो अपने अंदाज से करता है। और शायरी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जैसे अभी तो बचपन में हम नोहा वगैरह पढ़ा करते थे, और बहुत मतलब ऐसा है कि ज़िले के लेवल पे जाके, मतलब बड़े जो इज्तिमाओं में जाके वहाँ पढ़ते थे। जी जी। तो वहाँ पे बड़ा खुली आवाज़ में वो करना पड़ता था। तो मेरे ताया जी जो है, मेरी आवाज़ में कहते हैं ना लोग, गरज है, आपकी आवाज़ सुन के जैसे सारे खामोश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं कभी इस दफ़ा मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं मेरे ताया जी की। मैं कहीं ला के रहूँगा, आपको ऐसा लगेगा कि शेर की गरज है उनके। मेरी गरज मतलब बहुत पीछे है।
उनके आवाज में जो ग्राम, उनके आवाज में जो गरज है, वो जो पढ़ते थे, तो वो एक मतलब मुझसे ज्यादा मैं अपने ताया जी का बता रहा हूँ। तो वो ये चीज मतलब हमारे समझे कि वो हमने बड़ों से सीखी और शौक रहा। तो फिर वो ये जब आप पढ़ने का, ये आप जैसे होता है ना कि गाने का या पढ़ने का, ये चीज जो होती है, ये इसमें मतलब पढ़ना भी, शेर पढ़ना भी हर बंदा नहीं पढ़ लेता। पढ़ने में भी वाकई उसका जो बैलेंस जी। बरकरार रखना जो है ना, वो उसको समझ के पढ़ना, वो अलग चीज होती है। समझ के पढ़ना होता तो है, वो तलफ्फुज़ वो होता उस है उनका। वो रिदम जो होती है ना, वो आपके विद इन योर सेल्फ होती है। एग्जैक्टली, सही वो कह गाने वाले जो बड़े उस्ताद हैं ना, वो कारीगर जो लोग होते हैं, खान साहब जो होते हैं, वो उनसे मैंने किसी से सुना था कि आपके वो जो ताल होती है ना, ताल बीट जो होती है, बीट आपकी कोई नहीं ठीक करा सकता। बीट आपके अंदर विद इन योर सेल्फ होती है। बीट जो होती है ना, वो आपके अंदर होती है। सुर जो है ना, वो ऊपर नीचे आपको सिखा देते हैं लोग, जी। आपके सुर शार्प कर देते हैं। लेकिन जो बीट है ना, रिदम जो है, तो ये रिदम विद इन सेल्फ होती है। आप जब आपको ये शौक होता है, तो ये आपके अंदर होती है। बेशक, अग्री, टोटली अग्री। वेलकम नाज, शायरी, एहसान, नाज वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। नाज, इंटरव्यू चल रहा है द वॉइस ऑफ नासिर का, शेयर कीजिएगा इफ पॉसिबल, जैसे चाहता। अस्तगफिरुल्लाह, वो तो उनके तो अपने ही सुर हैं, वो तो दुनिया से हटकर है, मखलूक है। उनके जैसे उनको कोई बीट नहीं कर सकता, चाहत फतेह अली खान को। अच्छा, मतलब ये बात सही है या गलत है? क्योंकि मैं खुद भी शायर हूँ, वही बात रिपीट करूँगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि लगता है आपका दिल बहुत टूटा है, दिल जले बैठी हुई हैं, दुखी आत्मा। तो क्या मोहब्बत के या शायरी के लिए मोहब्बत होना ज़रूरी है, दिल टूटना ज़रूरी है? इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज तो नहीं ना रह गई, और बहुत सी महरूमियां होती हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, बहुत सारी डार्क मतलब साइड, उसके बहुत सारी चीजें होती हैं। ये भी एक आंसर है, ये नहीं कहता, ये भी एक आंसर है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब शायरी ज़ौक है मेरा ए दोस्त, किसी के हिजर में नहीं करती। वो एक एलिमेंट है, ठीक है। मोहब्बत जो है ना, वो जो मतलब एक मेल फीमेल वाली मोहब्बत एक अलग है, एक एलिमेंट है, एक महरूमी है, ठीक है ना। उससे महरूम हो गए ना, किसी शख्स से महरूम हो गए, उसके अलावा भी बहुत सारी, ढेर सारी महरूमी होती है। ये मेरा मतलब, दैट्स व्हाट हाउ आई बिलीव। नीचे एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आया, क्योंकि हमें इनको भी साथ लेके चलना है। ये है तो हमारा शो चल रहा है। क्या आप शायरी में रब को महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो किस अंदाज में? रब को मैं 2014 में मैं ना शायरी, मेरी किताब में छापने लगा था। मैं शायरी की किताब छापने लगा था, तो मुझे किसी ने कहा कि मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे पुश किया था। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो मेरा दोस्त था, वो उसकी अपनी एकेडमी थी, तो उसने मास कम्युनिकेशन में वो मास्टर्स किया हुआ था, और उसकी अपनी वो एकेडमी खोली हुई थी, उसने वो पढ़ाता था FA BA वगैरह सबको। तो उसने मुझे कहा कि किताब के लिए एक हम्द लिखनी पड़ेगी और एक नात लिखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा यार, मैंने तो लिखी नहीं है कभी, और मेरा आज तक भी बिलीव है कि यार जिस दिन मैं लिखूंगा, जिस दिन मैं यहाँ से आवाज आएगी, अल्लाह करे मुझे वो तौफीक मुझे अता हो रब की तरफ से, तो मैं लिखूं, ठीक है। मेरे उसमें तसव्वुफ का मतलब है, उसको मैं, लेकिन मेरा दिल करता है, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे मुझे वो वाली कैफियत, वो कनेक्टिविटी मुझे मिले। मेरी दुआ है कि मुझे उस बेकरां समंदर में से कतरे का भी 1000वां हिस्सा भी मिल जाए, तो मुझे कुछ अता हो जाए रब की तरफ से। लेकिन मैं फेक आउट नहीं कर सकता अपनी तरफ से। थोड़ा बहुत फिर मैंने दरमियान में थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, लेकिन
आई कांट फेक आउट, लाइक मतलब अगर मुझे मैं उस चीज़ में ना मुनीर नियाज़ी को मैं इस चीज़ में शायरी के इस जो मजहबी और मतलब रोमानवी या इस तरह से उसमें मुनीर नियाज़ी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था। वो कहते कि देखो मैं शायरी को उस दौर में वो इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ थे कि आप शायरी अगर आपकी हल्की हो तो आप मतलब उसको मज़हब की तरफ ले जाके थोड़ा सा उसके उसके अंदर आप वहाँ से भी मतलब अपने वो निकालने लगे। मैं कहता हूँ कि जो आपके दिल में है, मेरे दिल में कोई चीज़ नहीं होगी, आई कांट, मुझे नहीं दिल कर रहा, मैं नहीं लिखूंगा। जी। अब मैंने ये उसूल बनाया कि मैं नहीं लिखता, मैं कहता हूँ नहीं लिखना, मैं लिखूंगा, कोई मकसद होगा उसमें, कोई जैसे मैंने वो दलील जो मैंने लिखी थी जी उसका जी। रूहानी पहलू जब पूछा गया ना, तो 2017 में मैंने एक लिखी सरमस्ती। सरमस्ती में मैंने लिखा था कि हमारी रूह में एक बेखुदी तहलील होती है, तसव्वुर में हंसी इदराक की तश्कील होती है, कि क्या जैसे हुक्म रब्बी की कोई तामील होती है। मैं जब भी तुमसे कहता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी तकमील होती है। क्या बात, क्या बात। अब ये जो आखिरी दो लाइनें थी ना, ये उस वक्त मेरी कैफियत थी कैफियत थी। कि मैं गो थ्रू कर रहा था उस चीज से। मैंने लिखा कि मैं जब भी तुमसे कहता हूँ, यानी कि तुम्हें चाहना मेरे जब जब मेरा महबूब जो है उसे चाहना मेरे लिए ऐसा है जैसे रब का हुक्म है। क्या बात। अब मुझे उस वक्त पता नहीं था एक चीज का कि कुरान की एक आयत है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 63, जिसमें अल्लाह ताला यही हुक्म, यही बात वालेकुम अल्लाह सलाम। ताला ने जी जी बताई है। जी और जी। वो पिछले साल मैं बैठा वो कर रहा था। मैं प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर साहब को मैं सुनता होता हूँ। तो उनको मैं सुन रहा था, उनका एक लेक्चर सुन रहा था। तो उस लेक्चर में वो कहते हैं कि मैं समझता था कि मैं जब किसी को चाहता हूँ, किसी से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं अपनी चाहत से किसी को चाहता हूँ, अपनी विल से चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जब कुरान की आयत पढ़ी, सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 पढ़ी, तो मुझे पता लगा कि मैं अपनी चाहत से, अपनी विल से किसी को चाह भी नहीं सकता। बेशक। उस आयत में है कि वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मैं ही हूं जो दो दिलों में कुर्बत पैदा करता है। बेशक। और तुम, यानी कि रब ताला की जात इंसान से मुखातिब होकर कहती है कि और तुम ये काम नहीं कर सकते, हत्ता कि तुम सारी दुनिया की दौलत भी लगा लो, तुम किसी के दिल में अपनी किसी की मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, किसी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकते जब नहीं तक बना अल्लाह ना सकते। चाहे। तो वो जब मैंने सुना ना, वो एक होता है ना कि आप मैंने 2017 में इस आयत को नहीं सुना था, मैंने लिखा था, लेकिन मैंने उसको गो थ्रू किया था, मैं आई फेल्ट दैट। लेकिन 2024 में जाके मुझे पता लग रहा है कि इस उस पे वो आपने जिसको गो थ्रू किया था उस पे कुरान की एक आयत से मतलब आपको वो ऑलरेडी। स्टैंप लग जाती है जी। कि एक्चुअली ऐसा ही है। ऐसा ही है। क्या बात है। तो वो मैनिफेस्टेशन वाला वो जो कैफियत है ना कि वो आप उसको एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उसको आपने वो किया, तो वो चीज़ उसमें से मुझे लगा कि दैट वाज, तो इस तरह से रूहानी अगर कहें तो अब अल्लाह सिर्फ हम लोग मतलब उसकी हमदो सना में कोई शक नहीं कि बेशक है। दिन रात करें तब भी हम मतलब दिन रात भी उसका शुक्र अदा करते रहें तो तब भी हम नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मतलब अंदर से एक चीज़ निकले। बेशक। विदाउट एनी डाउट ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स का, और बहुत खूबसूरत बात। इस पे अगर कुछ है, अगर आपके पास इस पे लिखा हुआ या इससे रिलेटेड या अपने पटारे में से कुछ अगर आप हमारे हाँ, साथ शेयर करना चाहें। यही मैंने इस पे दलील जो लिखी थी, दलील जो है ना, दलील बताइए। फिर मैंने इसी कुरान की आयत को ही कोट किया अपनी शायरी में। इस आयत को कोट किया, जो अभी मैंने आयत सुनाई, तो मैंने कोशिश की कि फिर उसके माने चेंज ना हो, एज इट इज उसके माने आए। बेशक। तो वो जो फिर
मैंने वो शायरी लिखी, उसका नाम मैंने रखा दलील। ओके। अब ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 जो मैंने आपको अभी उसका माने समझाया था, मैंने कोशिश की है कि उसका मतलब बदले ना। वालेकुम अस्सलाम नूरुलैन, उसके माने चेंज ना हो। वालेकुम सलाम। जी। वालेकुम अस्सलाम टीपू, अगर आप कैसा वो है थोड़ा टीपू? सा पेश कर दीजिए, मैं भी इन लोगों को अपनी तरफ से वेलकम कर दूँ। टीपू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम। मिस्टर खान, खान आप अच्छा, वेलकम हो गया। और प्लीज़ बाजीगर को शेयर कर दीजिएगा, उन्होंने कहा था मुझे शेयर कीजिएगा। नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। वुल्फ, बहुत बहुत शुक्रिया। लव बर्ड, सना जाफरी को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और जी नासिर भाई, आप अपनी तरफ से अगर किसी को वेलकम या सलाम, बीच में ये भी जी ज़रूरी जी जी होता है। जी जी, हाँ आपको जी हाँ जी पता है हाँ जी, नासिर भाई, नूरुलैन। लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैं तो आया था, किसी ने मुझे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो प्लीज़ आप बीच में एक हाँ बार वेलकम कर लीजिए अपनी तरफ से। जी 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 जी, मैं इन सब का बड़ा बड़ा यकीन करें मशकूर व मकरूज़ हो। महरीन आई हुई हैं, गज़ल आए, अच्छा अभी जो बाद में जो आए हैं, एमडी साइम साइम बैठे हुए हैं, नाज बैठी हुई है मेरी बहन। राज कितना राज, सत श्री अकाल, वेलकम हो गया। अच्छा, महरीन, गज़ल हैं, अच्छा बाकी जो पहले हैं, पनिशर तो हमारा शुरू से आए हुए हैं, नवीद आया हुआ है। अच्छा, वाली। सबा फातिमा, अच्छा इमरान खान, इमरान अंजुम, यूनिवर्स वेलकम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निधिता आप बैठी हुई हैं अभी तक, और आरजे आरजे टीपू, दानिश भाई, दानिश नकवी, दिल से आपका शुक्र गुजारते हैं दिल से जी। और भी अगर कोई है नज़र नहीं आ रहा तो शुक्रिया, आप सुनाएं। सब ठीक ठाक मेरी बहन, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और एहसान, एहसान आईडी आपकी शो क्यों नहीं हो रही ऊपर? अच्छा, उतने नजर नहीं आई। नासिर भाई, बाली प्रिंस, थैंक यू सो मच। हाँ, नरीता बैठी हुई है मेरी बहन, जिंदी रहे। जस्ट इमेजिन करें, शो के दौरान आपकी दोस्त आके पूछती हैं कि हाँ, जिया क्या क्या पकाया है? पकाया है आपने। यही खूबसूरती है दोस्ती की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातहू। जी। अच्छा, तो वो कहाँ गई सना जाफरी? वो सना जाफरी आके को शेयर मतलब चली करते हैं, गई? मैं उनको जल्दी बुलाती से हूँ। बुलाओ, ये आई वांट हर टू लिसन दिस जी। दिस वन, ये वाली। एमडी भाई आप भी बैठे हुए, एमडी भाई ये सुनिएगा, ये मेरा बेस्ट है। और पहले आप हमें ये सुनाइएगा सरप्राइज हमारे लिए, फिर हम आपको एक सरप्राइज देंगे। जी 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 जी। राबी प्लीज सना को शेयर करना। एमडी भाई थैंक यू सो मच। एमडी भाई ने ये नहीं बताना होता नीचे बैठा हुआ, ये यही करते हैं। थैंक यू सो मच एमडी भाई, ये सुनिएगा। और उसके बाद नासिर भाई, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एमडी भाई और इनकी उनके लिए नाम लेके, एमडी की तरफ से आपकी उनके लिए फिर हम एक सरप्राइज है। एमडी भाई ज़रूर सुनिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन्होंने मुझे कहा हुआ था, मैंने आप पे डाल दिया, मैंने भी तैयार किया कुछ इनके लिए, लेकिन वो लड़की की आवाज़ जब वो लड़की को डेडिकेट करें तो वो अजीब होता है। तो मैंने स्पेशली इनको कहा था कि आप लड़का है, लड़के की आवाज़ में लड़के की तरफ से अगर लड़की के लिए कुछ जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत अच्छा, लगता है। इधर ही चुप कर जाओ। मेरी बहन, क्या बात है, जीती रहो। लड़का कह दिया, मेरा आई आधा किलो खून लड़की। बच गया। नहीं नहीं, आप भी लड़का हम लड़की, भाई हम गर्ल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ का यहाँ पर शो चल रहा है गाइस। एक हमारे नासिर देख भाई लो, बहुत सारे अच्छे गवाह रहो पॉइंट। भाई, बाद में मुझे कोई चाचा चूचा कोई ना कहे, मैं ठुडे मारांगा ताड़े हाँ, वखियां च देखे ना, वो मुक्के भाई कह रहे मारांगा। हैं किसने कहा चाचा चचा। वो तो अच्छे लगते हैं, ऐसे ग्रेसफुल लगते हैं आप। माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत ग्रेसफुल है, माशाल्लाह। सो गाइज, सब लोग हैं। सना आ गई, सना को ना गजल कॉल कहाँ करना। गई? गजल बैठी हुई है? गजल आप बैठी हुई हैं। हाँ हाँ आप हाँ लोग, हाँ हाँ। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बीच में, नासिर भाई थोड़ा सा अपना भी भला कर लूं। गाइस, हम्म। वो जो ऊपर गिफ्टिंग में होता है ना, आप सिर्फ एक एक फूल करें, क्योंकि टिकटॉक गिफ्टर काउंट करता है। तो सिर्फ एक एक फूल ड्रॉप करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। हाँ, सना, जेर भर, गुड। सना टीम ज्वाइन करो, शाबाश। चले गाइस, प्लीज आप, सना आपको स्पेशल बुलाया गया था ये वाली नाज, शायरी सना के और लिए। जितने भी सारे हैं, ईद गदीर भी मुबारक हो सबको। ईद गदीर मुबारक, ये यस। हमने आज हलवा भी बनाया हुआ था, अभी लेके आया था। अच्छा, जी शुरू करते तो हैं। अभी जो मैं शायरी सुना रहा था, मैं दोबारा से उसका वो रिपीट कर देता हूँ। आप बीजीएम स्टार्ट कर दें, बीजीएम के साथ बताइएगा ये। जी 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 जी। आ, आ, इसमें ये शायरी, इसका नाम रखा मैंने दलील।
दलील। दलील इसमें कुरान की एक आयत, सूरह अनफाल की आयत नंबर 63, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, तो इसमें अल्लाह रब्बुल आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वो मैं ही हूं जो दो दिलों में कुर्बत पैदा करता है, और तुम ये काम नहीं कर सकते। इंसान से रब ताला की ज़ात मुखातिब है, और तुम ये काम नहीं कर सकते हत्ता कि दुनिया की सारी दौलत भी लगा दो, किसी के दिल में किसी की मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, किसी के कुर्ब की ख्वाहिश किसी के दिल में आप नहीं पैदा कर सकते। तो इसको मैंने अपने इस नज़म में मैंने इसको कोट किया है, और मैंने कोशिश की है कि इसके माने तब्दील ना हो, क्योंकि मामला कुरान का है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरी अक्ल महदूद है, सोच महदूद है, हमारी सोच और हिकमत महदूद है, तो अगर फिर भी कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। तो अगर हम इल्म में कमी है, सोचने, इसको समझने में कुछ मुगालता है या कुछ कमी रह गई हो, तो अल्लाह पाक तौफीक दे के हम सब मजीद समझ सकें। तो शायरी कुछ यूं है कि दिनों तक मिन्नतें करता हूं, दिनों तक मिन्नतें करता हूं, फिर वो कॉल उठाती है और अगली सांस में कहती है, नासिर अब कभी भी राब्ता मुझसे नहीं करना। दिनों तक मिन्नतें करता हूं, फिर वो कॉल उठाती है और अगली सांस में कहती है, नासिर अब कभी भी राब्ता मुझसे नहीं करना। कोई मैसेज नहीं लिखना, कोई मैसेज नहीं लिखना, कभी भी कॉल मत करना, ना कोई राब्ता रखना, ना कोई वास्ता रखना। तुम्हें अच्छे से ये मालूम है कि मैं किसी सूरत भी तुमसे राब्ता या वास्ता रख ही नहीं सकती। तुम्हें अच्छे से ये मालूम है कि मैं किसी सूरत भी तुमसे राब्ता या वास्ता रख ही नहीं सकती। दलीलों से बताती है, दलीलों से बताती है, मिसालों से है समझाती। उसे लगता है मेरी चाह की शिद्दत उसे मजबूर ना कर दे, सभी से दूर ना कर दे। उसे लगता है मेरी चाह की शिद्दत उसे मजबूर ना कर दे, सभी से दूर ना कर दे। तो मैं हंसता हूं तुम्हारा दिल भला क्यों आएगा इस आजिज़ो बदहाल दीवाने पे जाने जा। मैं हंसता हूं तुम्हारा दिल भला क्यों आएगा इस आजिज़ो बदहाल दीवाने पे जाने जा। वो कहती है मेरे सीने में भी तो दिल धड़कता है। वो कहती है मेरे सीने में भी तो दिल धड़कता है। कभी वो यूं भी कहती है कि 2 दिन में कहां का प्यार, कैसी चाह, क्या दीवानगी, कैसी मोहब्बत हो गई तुमको। मैं कहता हूं मोहब्बत तो अताए खास रब्बी है। मैं कहता हूं मोहब्बत तो अताए खास रब्बी है, वो जब चाहे जिसे चाहे जब ही चाहे अता कर दे। वो कहती है अरे नासिर ये सब किस्से कहानी है। वो कहती है अरे नासिर ये सब किस्से कहानी है। तो फिर मैं दलीलन उसको सूरह अनफाल की आयत सुनाता हूं, जहां वो कादिर मुतलक कुछ इस तरह मुखातिब है, किसी इंसान के दिल में किसी इंसान की चाहत सिवाय मेरे कोई दूसरा ला ही नहीं सकता। जमाने भर का मालो जर भी काम आ ही नहीं सकता। वो कहती है अरे नासिर तू आवारा गरज शायर, तेरी आवाज सुनती हैं हसीनाएं जमाने की। करूं क्यों कर भरोसा बात पर पागल दीवाने की, मैं क्यों किरदार बन जाऊं तुम्हारे इस फसाने की। वो मुझसे रोज कहती है, वो मुझसे रोज लड़ती है, कोई मैसेज नहीं लिखना, कभी भी कॉल मत करना, न कोई राब्ता रखना, न कोई वास्ता रखना। मैं सब खदशात सुनता हूं, सभी शुभात सुनता हूं, फिर उसके सब सवालों पर मैं बस इतना ही कहता हूं, इबादत और मोहब्बत में मैं यकताई का कायल हूं।
इबादत और मोहब्बत में मैं यकताई का कायल हूँ, तेरे खदशात का हर एक बहाना तोड़ आया हूँ। मैं तेरे वास्ते सारा जमाना छोड़ आया हूँ। मैं तेरे वास्ते सारा जमाना छोड़ आया हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। या नज़र, हाँ जी, बहुत खूब, ज़बरदस्त। उफ, कौन सी दुनिया में बहुत पहुंच शुक्रिया, गया। आप सब लोगों को कैसा लगा, नीचे आप कमेंट्स तो पढ़ ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है हमारी तरफ से। आफ्ताब भाई आप तैयार हैं? एमडी भाई आप भी वेलकम। लगे रहिएगा। फैसल 420 अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आफ्ताब भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा। और गाइज़, आफ्ताब भाई बहुत ही टैलेंटेड है, प्लीज़ आप इन्हें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे हर गेस्ट के लिए एक सरप्राइज़ तैयार करते हैं, तो आप ज़रूर सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा इन्हें। जी आफ्ताब भाई। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर, मैं रेडी हूँ। जी तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं सिर्फ परफॉर्म करके इजाज़त चाहूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोई बिना बात देरी वेलकम फूडी। किए। रिकॉर्डिंग लगा लीजिए, अपने पेज पे भी लगा लीजिएगा ये। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 लेट्स गो। कुछ आवाजें हो देती हैं, कुछ अल्फाज दिल तोड़ के जोड़ देती हैं, और फिर होता है ना The voice of Nasir. Yo, आफ्ताब आर्टिस्ट इन द हाउस बेबी लेट्स गो। उसकी आवाज में है दर्द भी तो आगे, जैसे हर गीत में छुपी हो खुदा की सलामी। वो सिर्फ गाता नहीं, रूह को छू जाता है। नासिर के लफ्ज दिल में उठती लहर बन जाते हैं। वो लिखता नहीं, महसूस करवाता है लफ्ज। The voice of Nasir है रूह का गीत, जिसे सुन के भर आए हर लख्त। वो महफिल नहीं, एक मंजर सा लगता है, जहाँ दिल सिर्फ उसी का फैन बन जाता है। उसका हर शेर जैसे यादों का सावन हो, हर बोल जैसे किसी टूटी रूह का दामन हो। कूल है लेकिन जज्बात का समंदर छुपा है। नासिर के गीतों में रब का नूर बसा है। नासिर The voice of Nasir है जज्बात की लहर, सुकून भी देता है और भर दे बेकरार नजर। वो सिर्फ एक फंकर नहीं, एक सिलसिला है, जो दिल से चले और हर दिल तक मिला है। जब वो लिखता है लगता है वक्त रुक गया, हर मिसरा में उसका दर्द खुल के मुस्कुरा गया। नासिर की बातें कुछ और है दोस्तों, वो आवाज नहीं, वो दुआओं का नूर है कहीं। मज़लों को आवाज देता है। The voice of Nasir, दिल से दिल तक सफर, जहाँ अल्फाज़ों में भी मिलता है असर। नासिर की फन में हर लम्हा है जीता, वो हर जज्बा लिखता, हर खुशी भी पीता। वो रातों का राज है, सुबह की रोशनी भी। नासिर जैसे लोग बस एक दफा मिलते हैं जिंदगी में। हर वर्ड में एहसास, हर नोट में है दुआ। वो फनकर नहीं, वो खुदा का पैगाम है जुदा। The voice of Nasir, एक मिसाल एक कहानी, जो आवाज़ों में लिखी प्यार की शायरी। Sweet सी voice जिसे सुनकर सब कुछ रुक जाए। नासिर का नाम लेते ही दिल मुस्कुरा जाए। नासिर वो जो खामोश है, जो सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो महसूस होता है दिल के हर कोने में। अरे यार, ये थी बहुत हमारी ज़्यादा तरफ है से आफ्ताब, एक छोटी सी कोशिश आपके लिए थैंक यू सो स्पेशल। मच, जी थैंक यू सो मच, ये ब्लेस यू। हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज था नासिर जी भाई। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक जीते यू रहे, आफ्ताब खुश भाई। रहे। आफ्ताब भाई सलामत आफ्ताब, रहे। गाइज आप प्लीज़ आफ्ताब भाई को भी फॉलो कीजिएगा। उभरते हुए सितारे हैं अभी इनका, वो कहते हैं ना क्या जहां और भी हैं क्या नासिर हाँ, भाई? तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए जितना अच्छा वो काम कर रहा होता है। आफ्ताब माशाल्लाह से कहने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इसका काम माशाल्लाह इतना अच्छा है, खुद ब खुद
खुद आप ब खुद पहले लोग मिल फॉलो चुके हैं? करेंगे। हाँ हाँ, जी जी ये इंशाल्लाह। लास्ट टाइम वो किंग की लाइव पे मेरे ख्याल में हमारी मुलाकात हुई अच्छा थी। जी अच्छा जी अच्छा अच्छा। किंग की लाइव पे मुलाकात तो हुई थी लेकिन बात नहीं हो पाई। तो सितारों अभी से आगे जहां और भी है। यस, आई वाज ट्राइंग टू मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो और इंशाल्लाह थैंक यू मैं सो मच, फिर थैंक यू सो ज्वाइन थैंक मच। यू करूँगा। आफ्ताब भाई, थैंक यू आफ्ताब ओके भाई। जी, अल्लाह सलाम हाफिज़, अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसा लगा आपको सरप्राइज? अरे जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला। अच्छा, सिर्फ तुम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जुड़े रहिएगा। हाइदर, यू देयर? वेलकम बैक। एंड के वेलकम सेशन एवरीवन। के लिए जुड़े रहिएगा। एंड के सेशन में मुझे नासिर भाई के ऑलवेज आला। फैंस चाहिए, फैंस थैंक यू चाहिए। सो मच। ओके, अगला हाँ, सवाल। ये फूडी एहसान, आई वांट यू गाइस, आप सब लोग यहीं पे रुकना जरा। जी जी प्लीज। जस्ट 10 मोर, नॉट 10, 15 मोर मिनट्स, और उसके बाद हम गेस्ट का सेशन शुरू करेंगे। नासिर ठीक भाई, हो गया। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे बीच में गेम्स भी हैं। अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या करूँगा, इस क्या करें, गेम खेलें या फिर अभी हमने नासिर भाई से एक और भी लास्ट चीज़ सुनी है। अच्छा, नासिर भाई का एक और भी चीज़ बताती जाऊँ, ये गाते भी बहुत अच्छा है। वॉइस वालेकुम ऑफ अस्सलाम नासिर से। जी। तो वो भी हम करेंगे एक सॉन्ग, और साथ में वालेकुम सलाम। तो गेम भी ठीक है, गेम भी आफ्ताब भाई एक दो सवाल जो ज़रूरी हैं वो पूछ लिए जाएं, क्योंकि मेरे जहन में फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी नासिर भाई। सुकून की अगर मेरे सवाल रह जाए तो। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं, इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसे कोई कैसे लोग मिले आपको? आ, नाम भी लेना सब चाहते हैं? सब बेहतरीन है। मैं हमेशा से कहता हूँ इस चीज़ में कि आई एम ब्लेस कि माशा मैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे लगता है कि मुझे लोग मेरी हैसियत से ज़्यादा, मेरी औकात से ज़्यादा इज़्ज़त मेरी मुझे देते हैं, इज़्ज़त करते हैं और मोहब्बत करते हैं। कोई उसमें नहीं है। ये लोग बड़े अच्छे मिले हैं। माशा। आप खुद अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, एक सवाल है कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो फिर लोगों के हेटर्स क्यों बन जाते हैं? आई डोंट हैव एनी हेटर्स। एक सवाल पूछ रही हूँ, फिर क्यों बन जाते हैं? अगर कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो हम्म, नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप मेरी मुझे मैंने इतना अरसा बताया ना कि मैं मैसेंजर के दौर से अभी तक मैं आ रहा हूँ। हम्म, हम्म, बहुत सारे मामला साथ साथ चलते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है। एक एक दफ़ा मेरी 2018 में 2018 में एक जगह एक बंदे ने मेरी ब्रॉड चला दी थी, हम्म, हम्म, तो करने कराने लगा और गालियां गालियां दे रहा था। मैं उसके लाइव पे चला गया। हम्म, ये यहाँ आरजे टीपू बैठा हुआ है, शायद और भी कोई बीगो से कोई भी लोग होंगे तो वो बता सकते हैं कि मैं उसकी लाइव पे चला गया। मैं कहा यार मैं कॉल पे बैठूंगा, कैमरा खोल के फिर आप जी भर के गालियां दे लेना। ओ, मैंने कहा जी कितनी गालियां दोगे? मैंने कहा आपके जितने व्यूजर्स हैं सब बुला लेना। तो फिर मुझे पता था मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म, मैंने जाके मैंने सीधा की तो वो वहीं पे सीधा खत्म को। नासिर भाई मैंने ये ऐसे समझा था। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं था, ऐसा था। एग्जैक्टली। तो ये बात थी। तो ऐसा भी तो होता है ना, देखें ये तो कुरान में भी है कि हासिद होते हैं, हासिदीन आपके कामयाबी से हासिद होते हैं, हसद होता है लोगों को। तो यहाँ पर हेटर्स ये सारी मैं की गेम है। मैं अगर अपने आप को मैं कहने लगूँ दी वॉइस नासिर तोपखाना रात, मतलब ऐसे सोचना शुरू कर दूंगा ना, फिर मुझे लगेगा यार ये हेट कर रहा है। ठीक है, यस। जब आप अपने आप को नीचे रखोगे तो आपको कोई मतलब वो नजर ही नहीं आएगा। अच्छे इंसान आपको ही सारे अच्छे नजर आएंगे, सब बड़े नजर आएंगे। आप दूसरों को बड़ा सोचे ना, आप दूसरे इंसान को बड़ा इज्जत दें, उसको अहमियत दें। आप दूसरे को अहमियत देंगे। जब आपका आता है ना कि मैं जब मैं पे गेम आ जाती है ना,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हिंदी में ते आहो ते फलाना ते ये टिमकाना। सारा झगड़ा मैं का है। इंसान अच्छे इंसान के हासिल जरूर होते हैं चाहे कुछ भी हो। साइलेंट हेटर्स हासिल शायद वो आपके सामने ना हो, लेकिन साइलेंट हेटर्स भी हो। करने थे उनको, क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या लोग कर आपकी लेंगे। इस बात ये भी सही उन्होंने, लोग आपकी इस आदत को भी हेट करने लग जाते हैं। देखो वो उनकी ये हेडेक है। ये उनको सरदर्दी में रहने दो यार, इस बंदे पे असर ही कोई नहीं हो रहा। ये आप भी अपना काम करो, आप अपना काम करो, आप अपने काम में लगे रहो, आपने जो करना है जिस वो तब ये दरिया जो होता है ना, वो दरिया हमारे वहां पे से जब निकलता है ना, तो वो रास्ते में पड़े पड़े हुए पत्थरों को नहीं देखता, वो अपनी रवानी में अपने रास्ते चलता रहता है। चलता रहता है। वो नहीं देखता रुकावटें शुकावटें, वो सीधा अपना जहां से उसने रास्ता बनाया हुआ है, वो अपना रास्ता खुद बना के निकलता है। ये तो है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे कोई मुश्किल दरपेश आई किसी किस्म की स्टे करने मुश्किल में? बाकी सारा कुछ मैं प्लेटफॉर्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर अगर आप कहो ना कि मुझे कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बाय प्रोफेशन आप बना लें, तो मैं कहता हूँ यार यहाँ पे टैलेंट के थ्रू यहाँ पे मुझे कोई सिर्फ टैलेंटेड हो और विद ग्रेस इसको प्रोफेशनल नहीं बना सकता, डिग्निटी और ग्रेस के साथ। जी जी एग्जैक्टली। ठीक है, जी जी डिग्निटी और ग्रेस के साथ इसको प्रोफेशनल यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यस। गाइस टैप टैप प्लीज। इवन दो कि आपका टैलेंट जितना मर्जी, मैं मुझे इतना, मैं नहीं कहता समझता अपने आप को इतना टैलेंटेड, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अल्लाह का करम है, फजल है। मैं इतने अरसे से भी करता हूँ ना, तो मैं नहीं अर्न कर सकता यहाँ से। मैं बताती हूँ आपको ना, नो अप्रिसिएशन हियर। वो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टैलेंट, रियल टैलेंट को अप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं नासिर भाई, आप अप्रिसिएशन, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर ना गिफ्टर को भी अप्रिसिएशन कैसे मिलती है? गिफ्टिंग से। टैलेंटेड को भी गिफ्टिंग से, लेकिन यहाँ पर वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती है एक टैलेंट बंदे को जो मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली। तो ये है यहाँ पे आपको उटपटांग हरकतें करनी पड़ेंगी, आपको अपने लोगों को एंटरटेन करने के लिए फजूल हरकतें करनी पड़ेंगी। वेलकम किंग भाई। किंग वेलकम। और हमारे साथ द वॉइस ऑफ नासिर है किंग, उनका इंटरव्यू चल रहा है। जो बुजुर्ग बड़े गुजर गए वो कह गए थे कि जिसने एक मिनट जिसने ओके फाइन किंग, आप पहले कर लें फिर पढ़ती हूँ कमेंट। थैंक यू सो मच किंग, बहुत बहुत शुक्रिया किंग। इसी खुशी में टीम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो किंग लास्ट सेशन के लिए रुकिएगा, सिर्फ 10 मिनटों बाद लास्ट सेशन है, आप ज़रूर आइएगा। जी आप बात करें। अच्छे, इस प्लेटफॉर्म पे अप्रिसिएशन जो है वो ऊटपटांग चीज़ों को, वल्गैरिटी को, और आप उछल कूद कर लें, आप किसी को गाली दे दें, किसी का मजाक उड़ा लें, ऐसे लोगों को अप्रिसिएशन होती है। और नासिर भाई, कहीं ना कहीं मेरे शो का मकसद भी यही है कि जो हमारे उभरते सितारे हैं और जो वाकई टैलेंटेड हैं, उनके टैलेंट को मज़ीद सामने लाना। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लाइक यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ मैं और प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोग आपको मज़ीद जाने। मकसद ही यही है मेरे शो का। ओके जो बुजुर्ग बड़े गुजर गए वो कह गए कि जिसके हेटर्स क्या हद करने वाले ना हो, जिसे हेट करने वाले ना हो, इंसान खुद ठीक नहीं। अच्छा, मतलब वेलकम चोरी साहब। मतलब इन आसान लफ्ज़ों में बताएं प्लीज़ मुझे। अच्छा, द वॉइस ऑफ नासिर, ठीक है, द वॉइस ऑफ नासिर है या नासिर है? द वॉइस नासिर ऑफ नहीं है उसमें, देयर इज मैं नो वो ऑफ। चेंज कर लेती हूँ। ओके अब गेम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं, हमारी ऑडियंस बोर ना हो जाए। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब। ओके, गेम कुछ इस तरह है गाइस,
गेम आप मेरे सारे लिसनर्स को पता है, व्यूवर्स को पता है। अच्छा, एंड में हम आपको माइक देंगे, एंड में अगर आपने शो या कुछ और भी कहना है तो अभी थोड़ा सा आप गेम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट भी रीड करें, चुटकी आपको समझ आएगी। ओके जी। अच्छे बखलाक जो भी, अच्छा क्या, जो भी हो उसके नफरत करने वाले ज़रूर होते हैं। ये तो है, नफरत तो ज़रूर, जेलसी तो हर कहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कॉल है कि 3 चीज़ें छुपा के रखो, अपनी खुशी, अपना अगला स्टेप और अपनी इनकम। ये 3 चीज़ें छुपा के रखें। नज़र बहुत ज़्यादा बरहक है, वो लगती है। ओके, गेम कुछ इस तरह है कि आपने ना इंग्लिश में बात नहीं करनी, एक भी लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं बोलना, यस नो नहीं बोलना। यस नो तो इंग्लिश है, हाँ ना भी नहीं बोलना आपने। मेरी बात को रिपीट भी नहीं करना, क्या खा रहे हैं, खाना, ऐसे भी नहीं। एक लफ्ज़ का जवाब नहीं देना, आपने बाकायदा पूरा सेंटेंस बोलना है, ठीक है। इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना। हार मान ठीक? सकते हैं मतलब? नहीं नहीं, हार हार मान नहीं सकते हैं? नहीं, हार वाला चांस ही नहीं है ना। हराना है मैंने आपको। खुदा मेरी पहले ही कोशिश है हार आपको, रहा हूँ। मुझे पता है मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे होगा नहीं। मैंने आपको हराना है, आपने जीतने की कोशिश करनी है। चलें शुरू करते हैं। आप, मुझे पता है आप बहुत माशाल्लाह समझदार हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी समझदारी ज़्यादा करनी पड़ेगी गेम को जीतने के लिए। जहन में रखना, इंग्लिश नहीं बोलनी, सामने पेपर पे लिख लें, इंग्लिश नहीं बोलनी, इंग्लिश नहीं बोलनी। ओके चले जी। इसके लिए मुझे थोड़ा सा बीजीएम थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इतना रोमांटिक बीजीएम के साथ हम गेम नहीं खेल सकते। बीजीएम कोई बताएं भाई, कोई गाइस, कोई बीजीएम बताओ। अच्छा हाँ, चले। कौन बनेगा करोड़पति का लगा दो। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, क्या बात है नासिर भाई, आप बहुत समझदार हैं। कौन बनेगा करोड़पति, क्या हाँ ना लिखूं? एमडी। कौन बनेगा करोड़पति, सॉरी गाइस। बीजीएम, ओके लेट्स सी, बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, पर मैं हंसता हुआ भी ऐसा ही लगता हूँ। टेंशन में? नहीं नहीं, वो कह रही है हंसते नहीं, मैंने कहा हमारा हंसता हुआ मूवी ऐसा ही है। गाइस 100 के कर दीजिएगा आज, ताकि पता हो कि हमारे पास पहले तो सबसे हम, आप अगर इनको कुछ शुक्रिया वगैरह करना चाहिए, मैं ऊपर से स्टिकर चेंज कर लूँ प्लीज, सॉरी। एक स्टिकर किधर है? ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नासिर भाई, अगर आप कुछ कहना चाहें। ये आपको पता नहीं है, ज्यादा हंसने से दिल सख्त हो जाते हैं, आपको पता है? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये उल्टा है अपना लव बर्ड। मुस्कुराना अच्छा है, ओके हंसना जो है ना। चले हम स्टार्ट करते नासिर भाई हैं। नाइस पर्सन। मेरा गेम वाला पेपर किधर गया? मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। गाइस आप लोग रेडी हैं? गाइस आप लोगों ने, यंकी वेलकम हो गया। अच्छा, लव बर्ड आप नहीं थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो जो आपका एक इंस्टेंटली आप मुझे बता देती हो ये वाली इंग्लिश बोली है, और ये बहुत वो रहती हैं और होशियार रहती हैं इस गेम में। ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आ, आप एक्साइटेड थे शो के लिए? दोबारा बोलना। आप शो के लिए एक्साइटेड थे? जी मैं खुश था। खुश था, खुश थे आप। अच्छा, आप कितने बजे सो जाते हैं नॉर्मली? इतना सोचना भी नहीं है, ये भी एक रूल है। क्या क्या? इतना सोचना नहीं है, ये भी एक रूल है। मैं कभी कभी सो जाता हूँ। कभी 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 कभी, वो देखिए इन्ना सोचना, देखिए उनको पता है रूल्स का। अच्छा, अगर आपको कभी स्किप करना पड़े कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, आप क्या स्किप करेंगे? नाश्ता छोड़ दूंगा। क्यों?
दोपहर को खा लूंगा। लेकिन क्यों छोड़ेंगे आप नाश्ता? हेल्दी नहीं होता सुबह में खाना? फर्क नहीं पड़ता। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? हाँ, हुई मुसाफिर। यार ये बंदे ने जीत जाना है। अच्छा मुझे एक मिनट का टाइम है, लेकिन आप, मुझे लग रहा है आप जितने होशियार बैठ गए ना, चौकस होके फोकस कर रहे हैं ये गाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है टिकटॉक पर? म्यूजिक सुने आप लोग। मेरे बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दोस्त। ये सारे जितने आए हुए हैं मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को? एवरीवन। इन सब अजीज, बेहतरीन, मुअज्जिज ओह माय गॉड। दोस्तों को बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत बड़ा प्यार, आप सब लोगों को बहुत बड़ा एहतराम। बिग रिस्पेक्ट। ओह माय गॉड, लुक एट हिम। बिग रिस्पेक्ट को कह रहे बहुत बड़ा प्यार। वेरी गुड, वेरी, बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ा प्यार, जबरदस्त। नासिर भाई मुझे लग रहा है आप विनर हैं गाइस। आज के हमारे विनर है। 1 मिनट हो गया और इन्होंने ऐसा बेहतरीन जवाब दिए हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे पहले 28 एपिसोड्स के पहले विनर हैं द वॉइस नासिर। तालियां तालियां तालियां। नहीं बस यार, वो बहुत चौकस होके फोकस कर रहे थे गाइस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने हार जाना था मैंने यार। कहा शायद मुश्किल होगा, कोई मोबाइल वगैरह ये वो पूछोगे, मतलब वहां पे ले जाके नहीं ये आप किससे लाइव आए हुए हैं, वो टिकटॉक है मतलब ना। हाँ। चौकस होके फोकस। नहीं आप नहीं, मुझे लगा क्योंकि आपका उर्दू में वो है ना कमांड है, तो मुझे पता था आप जीत जाएंगे, यकीन माने आज। आला मुआसलात ऐसे ऐसे मतलब बोलना पड़ता, फिर पता लगना था। मैंने कहा कोई अच्छा, चौखी उर्दू बोलनी पड़ेगी। दूसरी भी हम साथ ही खेल लेते हैं। दूसरी गेम ये है कि आपने ना ABC से बात करनी है। मैं A से बात करूंगी, आप B से जवाब देंगे। मैं C से स्टार्ट करूंगी जवाब, पता है ना आपको ABC ये लैंग्वेज। नहीं समझ आया। नहीं, ये ठीक नहीं है, समझ आया। मैं A से बोलूंगी। आज हमारे पास आए हैं हमारे गेस्ट नासिर, वेलकम हो गया। आप बोलेंगे बिस्मिल्लाह करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बी, बहुत शुक्रिया। सी से क्यूट लग रहे हैं आप। डी से मुझे आपको जवाब देना है। ए से जेड तक मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्या करना, आप रहने दो, सामने लिख आप लें, देख लो। आप खोल सकते हैं, आप दूसरे मोबाइल में A to Z खोल सकते हैं, इतनी अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन बात टू द पॉइंट आपने करनी है। ए से जवाब दिया, उससे रिलेटेड। ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ ए से आपने खाना क्या क्या, आप बोल रहे हो बहुत कमजोर हो गया हूँ मैं खाना नहीं खाता। आपने ये नहीं कहना बहुत बिजी हूँ मैं, खाना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है खाना नहीं? तो आपने रेलेवेंट आंसर्स देने हैं। ठीक है, वेलकम माही, वेलकम एवरीवन। ठीक है गाइस। ओके, आप ABC खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं भी खोल लूँ। पता चले मैं ही हारी हूँ। लेकिन बात आपने बिल्कुल परफेक्ट आज जवाब देना है। इंटरेस्टिंग। जी आप लोग सुनिएगा और कोशिश करते हैं इसको थोड़ा फनी बनाने की, ताकि हमारे पास जो यूज़र्स हैं ना, जो हमारे पास फ्रेंड्स बैठे हुए हैं हमारे, वो थोड़ा लुत्फ अंदोज हो जाएं। ओके चले जी, गेम स्टार्ट करते हैं। शुरू करें? रेडी? मैनू ABC दी ABC ते लियान दियो पहले। ABC नेक्स्ट किते टाइम जाके ना, लभनी। नेक्स्ट टाइम मैं की करना है, वॉलपेपर ला देना ABC का। चले चलो। गाइस, रेडी हैं आप लोग? इंटरेस्टिंग। चलो ऐसे करते हैं हम लोग, वही वाला चलो म्यूजिक। शुरू तो करें ना। ओके, म्यूजिक यही बेस्ट है। थोड़ा सा आवाज कम करते हैं इसकी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं द वॉइस नासिर। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्यूट लग रहे हैं आप द नासिर। दुआएं हैं मेरी बहन की। इजी होके रहिएगा, आपने डरना नहीं है। सबसे पहले फिक्र ना करें, आपका भाई संभाल लेगा। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप बहुत समझदार हैं वैसे।
अच्छा, अब आप फंस गई हैं। आप मैंने बोला ना जी ग्रेट, मैं बोलूं ऐसे अच्छा जी कह के सकते हैं मैंने तो बोला जी ना से गुड गुड ग्रेट, आपने एफ से बोला अच्छा ना जी एफ जी से बोला अच्छा एच, हाँ गुड ग्रेट ऐसे बोला मैंने। अच्छा एच हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। इनफैक्ट मैं आपके इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जोक कर रही हो? कब आपको किसने बोला कि मैं जॉब कर रही हूँ? लग रहा था मुझे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मैं आपके इंटरव्यू के लिए बहुत सीरियस थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलत फहमी नहीं हो सकती। ओ माय गॉड, आपको ऐसा क्यों लगा? पॉसिबल है। पॉसिबल, सॉरी, नहीं पॉसिबल है, अच्छा ठीक है। क्यों क्यों आपको क्यों ऐसा लगा? मैं तो इतनी अच्छी होस्टिंग कर रही हूँ, आपको रिलैक्स रखा हुआ है कि नासिर भाई को इजी इजी क्वेश्चंस पूछूं, क्यों? रिश्ते में बहन हो ना? हाँ, सिस्टर हूं ना आपकी, इसलिए आप डर गए थे। हाँ हाँ, एस सिस्टर, एस मैंने बोल दिया, टी अच्छा, क्या बोला आपने? टी मैंने बोला सिस्टर हूं ना आपकी, आपने बोला ना बहन, रिस्पेक्ट हाँ, है ना रिश्ते हाँ। सिस्टर, हाँ रिश्ते में सिस्टर। मैंने बोला हाँ सिस्टर हूं ना आपकी, तो लेकिन रिलैक्स रहें, आप सिस्टर हो ना तो आप रिलैक्स रहें। टी टी तमीज से बात करनी है बस आपने। उप्स, ओ आ, 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 तमीज से बात करनी है। यू से बोलो, नीचे बोलो, क्या लिखूं मैं यू से, क्या बोलूं? अम्ब्रेला लेकर आए हैं आप अपने शो में आज? वेरी 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 बैड, वेरी 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 बैड। वैसे मैं घबरा गई थी यू पे आके। जिंदा छोड़ देता हूँ, क्या वाई याद आपने करोगे? उल्टा कर दिया है। हाँ, अच्छा एक्स से जिंदा, अच्छा याद रखिएगा, वैसे आपको ये शो याद रहना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार यू ने मुझे फंसा दिया था। गाइस आप विनर है वैसे, नासिर भाई आपने ज्यादा अच्छा खेला है, क्लैपिंग फॉर नासिर भाई, दोनों विनर, दोनों गेम्स आप जीत गए हैं, तालियां, जबरदस्त, यकीन माने। थैंक यू ओह, सो मच। जबरदस्त, गुड जॉब, आई एंजॉयड इट, यस नाज, एग्जैक्टली। गाइस आप लोग और भी गेम्स मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, लव बर्ड आपने ऊपर कुछ कहा था इंटरव्यू का, कुछ कह रही थी आप, दोबारा लिखिएगा। थैंक यू सो मच लव बर्ड। ओके, एक सवाल नासिर भाई, थोड़े एक दो सवाल रह गए, उसके बाद हम अपने गेस्ट को लेते हैं, आपके दोस्तों को। गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा, हम एंड सेशन की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो मेरे दिल से है और बहुत सारे लोग भी पूछते हैं, आपने आज तक किसी को फॉलो क्यों नहीं किया हुआ? जीरो लिस्ट क्यों है, फॉलो लिस्ट? वो अभी जो मैंने नज़म सुनाई थी ना, उसमें क्या था, उसमें आखिर में था ना कि तेरे तेरे खदशात का हर एक बहाना तोड़ आया हूँ मैं, तेरे वास्ते सारा जमाना छोड़ आया हूँ। ओह, एक वहां से ले लें, दूसरी चीज ले लें कि एक एक मतलब जिस जो है था वो तो उसको मतलब उसने ब्लॉक कर दिया, तो एक कला ही रह गया ना। तो ओके, चुप गए साए में साए, मैं अकेला रह गया। चुप गए सारे, अच्छा ये इररेलेवेंट गाना था जी। अच्छा, नीचे एक रिक्वेस्ट आई है एमडी भाई, दो रिक्वेस्ट हैं। सॉन्ग तो आपने हमें सुनाया नहीं है, कुछ सॉन्ग हो जाए, और अगर सॉन्ग के साथ शायरी हो जाए तो क्या ही मज़ा है। और ये सब हम एमडी को डेडिकेट करेंगे, एमडी की उनकी होने वाली है इंशाल्लाह ताला शादी वादी जो भी है माशाल्लाह सून, तो हम सब की तरफ से हम एमडी को डेडिकेट करेंगे। अगर कोई प्यारा सा सॉन्ग, और अगर साथ ही शायरी हो जाए, या फिर शायरी में थोड़ा गैप चाहिए, या कुछ ऐसा आपके पास पटारे में है, ब्लॉग की टेंशन नहीं लेते, मैं रोज़ होता हूँ। हेलो आ भाई, आपने नाराज़ नहीं होना, और ये अपने भाभी को भेजना है और कहिएगा कि ये छुटकी की तरफ से है स्पेशली। एक तीर से बहुत सारे निशाने हो गए आज नासिर भाई। आ,
किथे इश्क दा रोग ना ला ना ला बैठे। क्या बात है। चले आप स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपने कुछ लाइन अप करना है, रिकॉर्डिंग ऑन करूं? 1 मिनट मैं थोड़ा सिर्फ अरेंज। ये जो एमडी के लिए एक शॉर्ट सा वो एक देता हूँ ना। नाम भी लेना है आपने शायरी में एमडी का, फिर तो रिकॉर्डिंग ऑन करने की। नहीं, मैं सॉन्ग सॉन्ग एक सॉन्ग का बिल्कुल एक चंक सा सुना रहा हूँ, छोटा सा। सॉन्ग ठीक है, आप बीजीएम निकाले सॉन्ग के लिए, लेकिन शायरी भी चाहिए क्योंकि भाभी को शायरी पसंद शायरी है। करते हैं, शायरी अभी सुनाते हैं ना। किते इश्क दा रोग किथे ना इश्क दा रोग ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ठीक है फिर है, वही शुरू करते हो। ਲੱਗੀ ਨੂੰ अगर क्यों रोकना। एमडी भाई, अगर आपने ये भी और कर रिकॉर्ड देते करना है हैं। तो कर लीजिएगा। भाभी को जब नाराज होती हैं ब्लॉक कर देती हैं, और उनको ये भेज दीजिएगा। चलिए आप शुरू करें। नहीं, वो जब तक उसके लिए एक और है बड़ी मुफीद किस्म की, मतलब नुस्खा आया, आजमाया हुआ नुस्खा है। ये बहुत मोहब्बत बस करती है उनसे, माशाल्लाह। हाँ, हम्म। कभी मुझसे शायरियाँ लिखवाते हैं। भाभी सुन रही हैं आप? भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये एमडी की तरफ से बेअदबी नहीं, कसम खुदा। वालेकुम अस्सलाम खानम। मेरे दिल में तेरी धड़कनें थी, मुझको ना आई नजर। तेरा इश्क मुझ में सांस ले रहा था, मुझको हुई ना खबर। मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू कितना मर्दी है। मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार कर दी है। मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार कर दी है। तेरे अलावा जान गए सब, तुझ पे मैं कितना मर्दा। तुझे कैसे पता न चला कि मैं तेनू प्यार करदा। तुझे कैसे पता न चला कि तेरा इंतजार करदा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुलाबी वेलकम। गुलाबी कैसी हो? थैंक यू सो मच। और तुझे कैसे पता ना चला? Bem-vindos ao podcast Na Bexiga Falamos Nós. Neste terceiro episódio, बिल्कुल। abordagem multidisciplinar e recomendações. गाइस टैप टैप कीजिए, 100K कर दीजिएगा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम गुलाबी, गुलाबी वेलकम। थैंक यू सो मच। गुलाबी, नासिर भाई का इंटरव्यू चल रहा है। प्लीज़ हमारी टीम में गुलाबी का आपको पता है ना, गुलाबी भी हमारे साथ बैठती होती थी। गुलाबी अगर कोई है पोइट्री लवर तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी आप ये आजमूदा नुस्खा एमडी, एमडी आप रिकॉर्ड कीजिएगा। ये जो है ना, ये रेसिपी यानी कि तरीक़ाकार बता रहा हूँ आपको। खानम नासिर जी, फर्स्ट टाइम हर्ड यू सिंगिंग, सरप्राइज, फर्स्ट टाइम जी। फिर आपके पास टाइम नहीं है मेरे ख्याल में, आप इसलिए पहली दफ़ा सुन रही हैं। मैं तो सारी दिहाड़ी बाजे वांगू बाजदा फिर सैम। ओके अभी तो अपना वो हालात हो गया, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। वेलकम फूडी, लिटरली।
ये आजमूदा नुस्खा है। इस नुस्खे पे 3-4 शादियां हो चुकी हैं, और मैं लिटरली बाय गॉड मतलब बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग नाराज हुए, आपस में मनाने के लिए मेरे पास आए, नासिर भाई ये वो वाली सुनाए ना, वो वाली सुना दे, नाराज हुई है। कोई रिकॉर्ड करके भी लेके गया। किसी को मैंने व्हाट्सएप पे ऐसे करके मैसेज में ये भेजा, एक ही बंदे की 4 नहीं, अलग अलग 4 लोगों की शादी हुई, एक बंदे की 4। मैं मतलब केड़े काम लाता ही। उन्होंने खुद अपने हाथों से ब्लॉक करवा देना है आपको। हाँ, चलिए आप शुरू कीजिए। बस एक मुआफी हमारी तौबा, बस एक मुआफी हमारी तौबा, कभी जो ऐसे सताएं तुमको, लो हाथ जोड़े, लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाए तुमको। बस एक मुआफी हमारी तौबा, कभी जो ऐसे सताएं तुमको, लो हाथ जोड़े, लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाए तुमको। तुम्हारे आने से इस नगर से हमें रकाबत सी हो गई है, तुम्हारे आने से इस नगर से हमें रकाबत सी हो गई है। मैं ये शराकत भी कैसे सह लूं कि छू रही हैं हवाएं तुमको। और तो क्या तुम अब भी हमारी नजरों के सब तकाजों से बेखबर हो। हमें मोहब्बत है तुमसे पगली, हमें मोहब्बत है तुमसे पगली, अब और कैसे बताएं तुमको। और जो सच कहूं तो तुम्हें तो गुस्से ने और दिलकश बना दिया है। जो सच कहूं तो तुम्हें तो गुस्से ने और दिलकश बना दिया है। हमारे मन को ये सूझता है कि और गुस्सा दिलाएं तुमको। और तुम आए ना हो और संग बारी यहां के लोगों का मशगला है। तुम आए ना हो और संग बारी यहां के लोगों का मशगला है। हर एक पत्थर से ढाल बनकर बताओ कब तक बचाएं तुमको। और बताएं तुमको बिछड़ते लम्हे लबों की लर्जिश का क्या सबब था। बताएं तुमको बिछड़ते लम्हे लबों की लर्जिश का क्या सबब था। सुना था वक्त कबूलियत है, सो दे रहे थे दुआएं तुमको। बस एक मुआफी हमारी तौबा, कभी जो ऐसे सताएं तुमको। लो हाथ जोड़े, लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको। ये वाला आजमूदा फार्मूला है तो लगा लिया करें, अफाका आ जाया करेगा। क्या बात है नासिर भाई, बहुत ज़बरदस्त। मेरी चूड़ियाँ आ रही हैं, सॉरी। बहुत खूबसूरत। एमडी भाई, Thank you so उम्मीद much. है कि आपकी वो मान जाएंगी और आपसे हमेशा ऐसी मोहब्बत करती वेलकम ऑनस। ऑनेस्ट वेलकम। ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, यकीन माने। इनके साथ हमारा यकीन मजाक करो। चलता है। यकीन Oh my यकीन God! करो, आगे चला गया, 1 घंटे बाद दोबारा वापस है। शुरू में आके एंट्री मार के अब एंड में ऑनेस्ट भी इंटरव्यू करते हैं लवली ना, नासिर तो भाई। वो पूछने आए हैं कि हमारी तौबा, वो पूछने आए हैं कि कोई उनकी हेल्प चाहिए क्वेश्चंस में। वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा नासिर भाई, ये वैसे पहला शो है कि मैंने फैन और एसी बंद करके आपका शो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा इससे हेडफोन बहुत बड़ा है। पहले अच्छा, इससे पहले ये ले। ओह थैंक यू सो मच। हेला ओह, लोग ये अच्छा था। सानू 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 कुत्ते पै गए ने। ओह माय गॉड। जी जी, आपका क्या सवाल है? आप कीजिए सवाल। आपका सवाल Thank you मुझसे so है या much. फिर नासिर भाई से? बड़ी स्मार्ट हो, है ना लव बर्ड? हाँ रिस्पेक्ट। लव बर्ड, ये आपको पता है ये लव बर्ड कौन है? चलिए हम लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं। गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट वेलकम ताबिश। लव बर्ड प्लीज़ आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा। लव बर्ड मेरे हर शो में मौजूद होती हैं और प्लीज़ आप टीम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे सिर्फ एक ही विनती होती है कि आके टीम ज्वाइन कर लिया करें प्लीज़ आप सब। और टैप 100 के कर दीजिए।
प्लीज़ सारे लोग रिक्वेस्ट भेज दीजिए। और ये मेरे मत्थे ते चमकन लाल ये उतार दो, ये नासिर लिखा हुआ है काफी है, ठीक है। मत्थे ते चमकन लाल मतलब हाँ आपको दिखाई दे मैं रहा है? थैंक ये जो स्पीकर लगाया हुआ एक्चुअली लाना ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने पोस्ट करनी होती है यूट्यूब पे, तो वो ऊपर लिखा हुआ होता है। है। ओके 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 जी, सबसे पहले हम अपनी गेस्ट को लेंगे। एक मिनट। तो ओके, आपके आपके दोस्त कौन है? प्लीज़ लवबर्ड एक मिनट आप स्टार्ट कीजिएगा, हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी से। लवबर्ड आप क्या कहना चाहती हैं? आप तो सबसे पहले जानती हैं, सो जब तक मैं गेस्ट लेती हूँ आप बोलें, आप क्या कहना चाहेंगी? सारे ही जानने वाले हैं मेरे, हम तो बहुत पुराने जानने वाले हैं ना सारे ही लवबर्ड जानने को। वाले। सलामकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यस, आप यार, कैसे हो? आप सब ठीक है? पहले नासिर भाई के सब कर सारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको बुलाएं जिया। आप तो मैं तो सिर्फ तेरी तारीफ करने के लिए आई हूँ जिया, सिर्फ तेरे बारे में। नासिर भाई आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। अल्लाह, ए ते नहीं ना गल हुई, ए ते सियासी बयान हो गया। वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, ये तो नासिर भाई। अब वो जो मर्जी हो, मेरी वजह से आप हैं। गेम सारी वो हार गई है, गेम सारी मैंने जीत ली है, हाय अल्लाह, मतलब गेम्स आप तो सुने, मैं गेमें मैंने जीत ली बदल हैं। प्यार से सामने वाला देख के बदल जाऊं, ठीक है? जिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है हमेशा। ये देखें, फूडी नीचे, फूडी है, एहसान है, आना है, नाज है, ये ले लें, चुक लें जो 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 ये आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम जी एमडी भाई। कैसे हैं नासिर भाई आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र करम फजल। जी अभी अमन, जरा आप कैसी मुश्किल। हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे गेस्ट के लिए और शो के बारे में? फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की कुछ ब्रॉड को अटेंड कर रहा हूँ, वो भी आपके कहने पे, और रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच एमडी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाल है जिया जी, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं बाली, ठीक हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाली, खैरियत जी से ठीक कैसे हैं ठाक है, नासिर भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब जी शुक्र, माशाल्लाह जी। सब करम। ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू लिया नासिर भाई का, और नासिर भाई को मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी ये गज़ल शायर पढ़ते हैं और सॉन्ग वगैरह। बस मैं दुआ करूँगा कि नासिर भैया आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे, और आमीन। इलाही, माशाल्लाह ऐसे ही आप जज़ाकल्लाह, रौनक लगाई रखें। मोहब्बत। बहुत आमीन। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वाली भाई। चलिए, ऑनेस्ट हमारी लाइव में पहली बार आए हैं। ऑनेस्ट आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दूर से आए हैं। बड़ी दूर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ऑनेस्ट एंड लॉन्ग टाइम। वालेकुम अस्सलाम। जिया और नासिर भाई, आप तो जान है। तो नासिर भाई, आप तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। कोई कैसा भी क्वेश्चन करे आप उसका जवाब दबंग तरीके से देते हैं। तो जिया को जहाँ तक मैं जानता हूँ एज अ फीमेल पॉडकास्टर, जो भी वो उनको देने वाली आप समझे, ये ख़ुद भी मतलब इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानती, शायरी की दिल ज़्यादा है, पसंद करती हैं शायरी। मेरे ख्याल से आपको पता ही है, बड़ी अच्छी है, आर्टिस्ट भी है। वो क्या उसको कहते हैं, वो कैलीग्राफी क्या कहते कैलीग्राफी, हैं? हाँ जी हाँ, कैलीग्राफी। तो वो माशाल्लाह खुद भी एक आर्टिस्ट को समझता है ना। वो कहीं ना कहीं से ताना बाना दोनों का एक जैसा जी होता वही कहीं। जी जी। तो अगर आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का मुकाबला हो जाए आपस में, तो फिर वो क्या कहने। ओहो, क्या बात है। वो तो अब कोई हमें आज इनवाइट आपका करेगा मुकाबला नासिर कैसा भाई। रहा नासिर भाई? हाँ, सवाल ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, कि आपका आज कैसा रहा जिया के साथ सवाल जवाब का जो आज मुकाबला था? कैसे सवाल थे? आप बड़े कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे? कोई रैपिड फायर भी हुआ कि नहीं? नहीं वो लिहाज कर गई है मेरे ख्याल में, मेरे वरना नहीं, वो रैपिड फायर में तो लिहाज वाली बात नहीं होती। वो वो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं आपके। नहीं वो नहीं मैं करती, वो सब हाँ, करते हैं, जो सब करते हैं वो मैं नहीं करती, वो मैं नहीं करती। आई नहीं, जस्ट वो एक प्ले गेम्स। एक्चुअली इट वाज सॉफ्ट हैंड, लाइक मतलब जी जी, थैंक यू फॉर आप क्या पिकिंग कहना मी अप। चाहेंगे? जी जी। जी मैं कहना चाहूँगा कि नासिर भाई ख़ुद में एक ऐसा नाम है टिकटॉक पे, खाली टिकटॉक पे नहीं बल्कि ओवरऑल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे
सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम मिलते जुलते रहे। पहले भी बीगो पे हमारी मुलाकात हुई थी। जी जी। तो इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि हम्म। इनके जितने भी जो जिस तरीके से ये जिस अंदाज से जिस ज़ोर बयां से ये अपनी शायरी करते हैं और जिस हम्म। ज़ोर बयां से अपना एक अंदाज, इनका अपना एक यूनिक स्टाइल है, उससे मैं बहुत मुतासर हूँ और आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ नासिर भाई स्पेशली, मैं कहूँगा। और बड़ी खुशी हुई कि आपने इनका खासकर एक ख़ास दिन रखा जिसमें आपने इवन के उनसे मुतारिफ़ करवाया और बहुत सारी बातों से हमें जो जी है जी। उनको उनकी शनासाई हुई उससे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन लाइव गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और थैंक यू इन्होंने सो मच। तो मना कर रहे थे, लेकिन देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो लिसनर सुनना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो शायरी सिंगिंग सब ने सुनी हुई है, जी लेकिन जी ऐसी जी बहुत सारी बातें जो हम जानना चाहते थे वो आपके दिल तक पहुंच गई, जी 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 बिल्कुल। इनके दिल की बातें। नासिर भाई से एक प्यारी सी विद नेम, क्या नासिर भाई, अच्छा ठीक है, वो मैं बोल दूंगी नासिर भाई को। नासिर भाई एमडी जी जी मैं आई एम रीडिंग। हाँ जी पढ़ एमडी ली। जी, एक हो गया, प्यारी सी। हाँ, मैंने पढ़ लिया। ओके ओके पढ़ ओके। लिया। एहसन, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे एहसन? जी मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि नासिर भाई के साथ एक मौका मुझे मिला, एक इस या प्लेटफॉर्म पे कुछ ओपनली कह लें कि हमने बहुत सारे काम भी मिलके अब स्टार्ट किए हैं। हम्म। और उसमें खासकर इनकी जो लिखी हुई है जिसका पहले जिक्र हो चुका है, हमारी रूह में एक बेखुदी तहलील होती है, आई थिंक इजंट इसी तरह। या ऐसा ही अ, है। इसका म्यूज़िक जो है मैंने कोशिश की है इसमें थोड़ी हम्म। बहुत, और वो अनकरीब इंशाल्लाह वो आपको सुनने में मिलेगा, वो हम इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे प्रॉपर। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अमेजिंग, वी आर एक्साइटेड फॉर इट एंड वेटिंग आ, फॉर इट। एहसान जर्मनी से हैं, जर्मनी बर्लिन से हैं, बड़े प्यारे अच्छे भाई हैं। हम्म। ही इज़ अ म्यूजिशियन बेसिकली। ओके, म्यूजिशियन है। और मेरा अपना लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ जो था, उसका म्यूजिक एहसान ने बनाया, वो भी अभी सुनाते हैं। हम्म। अभी एमडी की तरफ से वो जो एमडी की जो रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि नाम लेके ही पढ़िएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एमडी भाई रिकॉर्ड कीजिए। ये रिकॉर्ड जब कर लें तो ओके कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। ये हमारे बहुत प्यारे भाई एमडी की तरफ से उनकी खास जो है उनके लिए कि हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं। और मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं। और तू अगर एक झलक अपनी, अरे जालिम, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं। तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे इनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं। और एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, होश वालों के सभी होश ठिकाने लग जाएं। और ये इबादत है, इबादत है, इबादत है कि हम, ये इबादत है, इबादत है, इबादत है कि हम दिल की आवाज में आवाज मिलाने लग जाएं। और हम अगर
वजद में आए तो जमाने को सईद, हम अगर वजद में आए तो जमाने को सईद, हम अगर वजद में आए तो जमाने को एमडी, कभी गजलें तो कभी ख्वाब सुनाने लग जाएं, हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं, और आंख उठाकर भी ना देखें तुम्हें दिन में हम लोग, आंख उठाकर भी ना देखें तुम्हें दिन में हम लोग, शब में कागज पे तेरा चेहरा बनाने लग जाएं, हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और साथ ही मेरी तरफ से एमडी भाई आपकी उनके लिए कि कहूँ एक बात कहूँ गर सुनती हो, कहूँ एक बात कहूँ गर सुनती हो, तुम मुझको अच्छी लगती हो, कुछ चंचल सी, कुछ चुप चुप सी, कुछ पागल पागल लगती हो, है चाहने वाले और बहुत, पर तुम में है एक बात बहुत, तुम अपनी अपनी लगती हो। ये बात बात पे खो जाना शुरू से। ओके एमडी भाई आपकी तरफ से, आपकी उनके लिए, भाभी आपके लिए कि कहूँ एक बात कहूँ गर सुनती हो, तुम एमडी को बहुत अच्छी लगती हो, कुछ चंचल सी, कुछ चुप चुप सी, कुछ पागल पागल लगती हो, और है चाहने वाले और बहुत, पर तुम में है एक बात बहुत, तुम अपनी अपनी लगती हो। और ये बात बात पे खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, ये किस उलझन में रहती हो, क्या बात है हमसे कह डालो, एक बात कहूँ गर सुनती हो, तुम हमको अच्छी लगती हो, तुम हमारे एमडी भाई को अच्छी लगती हो। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, बसते रहें, नाराज़ ना हुआ करें। जी ये हमारी तरफ से आपके लिए था। और हम नाज जी की तरफ चलते हैं। नाज जी आप क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी लेट हो रहा है मेरी तरफ। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आप कैसे सभी। हैं, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। नासिर भाई के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, ये तारीफ़ के मोहताज ही नहीं है। बेशक। वन एंड ओनली इज़ जस्ट अमेजिंग। इनकी जो पोइट्री होती है, इनकी जो सिंगिंग होती है, ही सिंग्स एंड रिसाइट्स पोइट्री इन द मोस्ट नेचुरल वे, एग्जैक्टली। और इतनी सोल टचिंग पोइट्री होती है ना, एंड ही सिंगिंग टू मैं मेरे पास तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं है ऑनेस्टली। ही इज़ जस्ट अमेजिंग, और मैं हर जगह मौजूद होती हूँ उनको सुनने के लिए। अग्री। जीती रहे और सलामत थैंक रखे। यू सो मच। प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, मगरिब का टाइम है अभी, एंड इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच दिया। थैंक यू नासिर थैंक यू भाई। नाज। टेक केयर ब्लेस यू ना, अल्लाह हाफिज़, भी अमान। जीती रहो। जी आदिल भाई डीजे आदिल कैसा मेरी जान? आना ठीक की ठाक। तरफ चलते हैं। आना आप ये क्या कहना चाहेंगी? जी आदिल अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आप गेस्ट पे आइएगा, आप कुछ अस्सलाम कहना क्या चाहते अस्सलाम हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम आना। अस्सलाम। many congratulations to अस्सलाम you. वालेकुम। इतना अच्छा इंटरव्यू, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एवरीथिंग। नासिर की तो मैं फ़ैन हुई हूँ, लाइक ये आए थे मेरी ब्रॉड पे लास्ट वीक में, और तब से मैं इनको ढूंढती हूँ, लाइक जब भी ये लाइव होते हैं आई एम देयर, मैं इनको ढूंढ के जाती हूँ। आई लव्ड हिज पोइट्री, द वे ही executes the words, it's mind blowing, love it। और इंटरव्यू भी बहुत इन्जॉय किया। वो ABC वाला तो माय फेवरेट पार्ट। मैं यू पे अटक गई थी बहन, बस या क्या एग्जैक्टली। अम्ब्रेला है आपके पास? अम्ब्रेला है, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि यू से अम्ब्रेला ही बनते हैं, अब समझ नहीं आ रही कुछ भी। हाँ, यार बस ये तो है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाता वेरी है। ग्लैड जी एग्जैक्टली। आई। जी जी थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आना। नासिर भाई की तरफ से भी थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हैदर, योर इंटरनेट इज
Not working yet. It's lagging. But can you hear me? Can Now you hear Yeah, me? now we can. Yeah, it's better. Yeah. Can you hear me? I'm outside. Time bye, welcome. Okay. Cool. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी जिया कि it's I'm very happy to know you, Thank you. to connect with you, to hear you. Thank you. You're an amazing बेअदब इधर host. है. आप मैं this is the first time I'm on your on your platform. Thank you. Malik Group. जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि it's a little different from the usual जो हम देखते रहते हैं टिकटॉक पे, तो आपके लिए था बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किया. Keep it up, very nice. नासिर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि it's an honor to know नासिर for two very important reasons. एक तो ये है कि ये बहुत ही अच्छे शायर हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, इनके साथ डिस्कशंस करना, सीखना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बट जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरे लिए ये है कि ही कम्स फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, सो इट्स आई गेट मोर एक्साइटेड व्हेन it comes to Nasir. So बस मैं ये कहना चाहूँगी कि thank you Nasir for kind of representing the place in such a beautiful manner, and और आपका जो insight है, चाहे वो spiritual है, चाहे वो Sufyana है, and whatever your experiences and everything, the way you share with us, it's amazing. I mean, it's always lovely to talk to you, learn from you, to have you on our broads. Thank you for being there for all of us, and Oh, thank you. that's so Yeah, sweet of yeah. you. Jeet hero. Thank you so much. Thank you so much for your kind words. Thank you. Thank you. Thank you so much. That's so sweet of you, Haider. दीजिए आगे. ये बेअदब भी है, इसको भी थोड़ा उठा लें जरा. बाली आप नीचे जाएंगी तो ये गजल को भी उठा लें जरा. फूडी आप बिजी हो अभी? I can get off as well because I'm. I should stay सामने. जी आप गजल लोग उठा लें. ज्वाइन बेअदब कीजिएगा. किधर गया? गजल तब ऊपर आ तक जाओ. मैं पिक करती हूँ. और डीजे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लेट आए हैं, बट फ्यू काइंड वर्ड्स फॉर नासिर भाई. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. ये होना है वालेकुम सलाम. जितने दोस्त हैं, क्या हाल है ब्रदर? आप ठीक हैं? एहसान भाई, आप सब लोगों से होती रहती है कार्ड्स में मुलाकात, और जी जी जी. चंद लोग ऐसे हैं पूरी टिकटॉक के ऊपर जिनको देख के हाय मुझे सिंपल सी सदके. लाइन दी इसमें, शायद और क्या, बस दरिया को कूजे में बंद कर दिया. जिनको देख के मैं रुक जाता हूँ, तो मैं फॉर यू से आके रुक के बैठ के देख रहा था, बस दैट्स इट. मतलब आपने शो सुना? नहीं, मैं जस्ट अभी इन हुआ हूँ. नासिर भाई या कुछ लोग ऐसे हैं, टिकटॉक या ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सारा दिन अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते रहते हैं. जी जी. और फिर चंद ब्रॉडे, कुछ नाम ऐसे होते हैं जहाँ पे आप चंद मिनट बैठ जाओ ना, तो समय आपके दिल को तसल्ली हो जाती है, सुकून मिल जाता है कि हाँ मैंने आज कुछ क्रिएटिव किया है. जी अदरवाइज पूरा दिन बस वेस्ट ही जाता है. तो ये कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी वजह से रुक के दिल को, हम अपने दिल को खुद तसल्ली देते हैं कि हाँ आज कुछ अच्छा हुआ है. तो नासिर भाई उनमें से एक है. एग्जैक्टली. सही कह रहे हैं. गुलाबी प्लीज ज्वाइन कीजिएगा आप भी, अगर कुछ काइंड वर्ड्स कहना चाहती हैं. आप नासिर भाई, आप लोग एंजॉय करें, मैं नीचे बैठता हूँ. आपके काफ़ी गेस्ट हैं, उनको लें प्लीज़. Love you, brother. Love you. थैंक यू. थैंक यू. It's been सलाम टू एवरीवन. always pleasure. ओके गजल आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? जिया मैम, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग मी अप फर्स्ट ऑफ ऑल. जी जी जी. Sorry, okay. जी आप क्या कहना चाहेंगी नासिर भाई के लिए? सम काइंड वर्ड्स. बहुत कुछ, मतलब अल्फाज ही नहीं है. ही इज रियली. कहती रहे रुके मत. फिर अगर बहुत कुछ है तो सामने कहने से डर लगता है. अरे जो दिल में है वो दिल में रहे. अच्छा अच्छा. ये So सब sweet of you. माशाल्लाह. सो स्वीट ऑफ यू. She's so cute. She's so cute. वाकई ये बेअदब. बेअदब को उठाना, ये बेअदब प्लीज आप आ जाइए.
गजल ओके, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और मुझे खासकर मुझे अभी सवाल पूछा ना, ऑनस्ट मुझे जो सवाल पूछा था ना तूने कि किस, अगर किसी को ब्लॉक करने का मौका दिया जाए तो किसको ब्लॉक करना चाहे, ये हजरत आ गए, ये हजरत, ये 4 साल से मुझे द वन एंड ओनली लेजेंड, द वन एंड ओनली लेजेंड मुर्शद द वन, वो तो मैं 4 दिन पहले मैं स्वैप कर रहा सी, मैनू नजर आई ये वीडियो, वाहियात किस्म की वीडियो, उत्ते लिखा मोटा मोटा ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड। जी जी, मैं उदों दा बेअदब आप लभण क्या डिया। कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अब आप बोल के कहें। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सभी को, और जनाब मन, जनाब मुर्शद हजरत वाइस नासिर जनाबे मनपसंद शख्स। रहमतुल्लाह अलैह। ओ क्या? कैसे हैं आप? नहीं पूरा ना लेना ही, पूरा ना लेना ही। अब तो ब्लॉक बनता इंज नहीं, पूरा इंज नहीं, पूरा ओके, पूरा ना नाम लेना ले। ही। मुर्शद मन, जनाब किबला हजरत रहबर शरीयत बाने दमन बानिए दामन बरकातुहु मौलालिया, जनाब मुर्शद किबला द वन एंड ऑल द लेजेंड द वाइस नासिर। ये आपने पूरा नाम जो है ना, उर्दू में या इंग्लिश में जो भी है, मुझे प्लीज आप इनबॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ जोड़ के पढ़ लांगे। प्लीज आप मुझे बहुत अच्छा लगा, यूनिक है। अभी Thank तो ये you so दो much। मैंने दो आपको सफे follow तेगा, किया। अभी अच्छा, तो ये 2 दो सफात पे है। ओहो, हाँ जी, आप अभी जो है ना क्या हम कहना चाहेंगे? इजी जा रहे हैं। कादरिया, जी चिश्तिया, मुर्शद देखें, नक्शबंदी। आज जया जी नक्शबंदी। हमने आज जी। सुना दानिश भाई, अपना नासिर भाई को पहली दफा, और यकीन करें हम आज सुन के तो नासिर भाई के फैन हो गए हैं। और देखें जी, आज पहली दफा सुनने के बाद कोई इतना इंसान फैन हो जाए तो ये बड़ी एक बात होती है। नासिर भाई जो पहली दफा ही जो दिल में छा जाते हैं, बहुत ही बेअदब बातें कर रहे हैं। बादब थी, बेअदब नहीं थी। जी जी, कंटिन्यू रखें। जी जी, ये जी हमारे मुर्शद मन है, हमारे उस्ताद भी हैं, और कई लोग कई टिकटॉक पे ऐसे हैं लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नासिर भाई को सुन के और नासिर भाई से क्लासेस लेके तो अपनी ब्रॉड्स पे शायरियाँ करना शुरू की हैं। और कई लोग तो इतने इंस्पायर हुए कि नासिर भाई जैसा माइक भी ले आए। लेकिन मैं अक्सर सभी को ये बात करता हूँ कि माइक के साथ कोई नासिर नहीं बनता, नासिर भाई हैं। और ये इनकी जो है एक काविश, और इनकी एक 10-15 सालों से जो इनकी एक लाइव चली आ रही है, इनकी बहुत मेहनत है टिकटॉक पे एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की, क्योंकि अगर आप किसी भी लाइव पे जाएं ना तो आपको बहुत सी वल्गर चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली नाउअडेज। तो नासिर भाई एक तो अपनी ब्रॉड का, और जहाँ भी बैठे हों वहाँ पे एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए नासिर भाई जो हैं, इनको मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में कहता हूँ कि जो आप एनवायरनमेंट कंट्रोल रखते हैं ना, अपने अंडर रखते हैं, किसी को एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये बड़ी एक चीज़ है। और ओवरऑल बाकी जो शायरी है उसके लिए नासिर भाई ने जो पिछले 10-15 साल से मेहनत की है, और जो शायरी को प्रमोट कर रहे हैं नासिर भाई, इवन के जो मोस्टली जो यंगस्टर आए टिकटॉक पे, उन्होंने आके नासिर भाई को सुन के शायरी से प्यार करना शुरू किया। अगर मैं किसी और की बात ना करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने नासिर भाई को सुन के शायरी को पढ़ना शुरू किया। तो respect and love for Nasir Bhai. Nasir Bhai always love and always दुआएं आपके लिए, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। बस लेजेंड नहीं कहना मैंने। My heart out. नहीं नासिर भाई, लेजेंड तो आप हैं। इत्थों इख्तलाफ रहेगा, लड़ाई इत्थे ही रहनी है।